अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट नुमान और आप देख रहे हैं गेम उठा दे शो। आज का दिन बहुत अहम है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। आप तमाम लोगों को, नाजरीन को जुम्मे की बहुत बहुत मुबारकबाद। इसी के साथ साथ आज बहुत अहम मैच भी है, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान जहां देखा जाए पॉइंट्स चार्ट में तो टॉप 4 पोजीशन पे है, और बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की तो ऑस्ट्रेलिया बॉटम 3 पोजीशन पे खड़ी है। आज का मैच दोनों टीम्स के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आज से पहले वर्ल्ड कप जो हुए उसके अंदर जो है ग्रुप ए और बी होता था, जिसमें हर ग्रुप के अंदर 2 टीम्स एक नॉर्मल एवरेज की होती थी, जिसको हरा कर आप आराम से जो है आगे आ सकते थे। लेकिन अब जो है ये रूल ख़त्म हो गया है और टोटल 10 टीमों के अंदर 9 मैचेस हर टीम को खेलने हैं और हर टीम से खेलना है, जिसमें से आपको अंदाज़न 5 से 6 मैचेस जीतने ज़रूरी हैं ताकि आप सेमीफाइनल के अंदर क्वालिफाई कर सकें। अब देखते हैं आज का मैच कौन जीतता है। दोनों टीम के लिए बहुत अहम मैच है। इसी के साथ साथ चलते हैं अपने पैनलिस्ट की तरफ। इंट्रोडक्शन करवाता हूं। ऐसा शख्स, ऐसा आर्टिस्ट जिसने पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया भर के लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट बिखेरी, कॉमेडी के किंग शकील सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम शकील भाई। वालेकुम सलाम, सब देखने वालों को सलाम अलैकुम। और मैंने कहा था वन साइडेड मैच होगा। बिल्कुल कहा था, वन साइडेड हुआ। मैंने कहा कोई भी जीतेगा वन साइडेड होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा था, है ना, कोई नहीं, आराम से हमें मार के निकल गया। अच्छा, मैंने भी यही कहा था। जैसे मैंने कहा था कि पाकिस्तान के चांसेस बहुत कम है, लेकिन इस बात पे हम डिस्कस करते हैं। हम अपने अगली जो शख्सियत की तरफ जा रहे हैं वो पाकिस्तान का वो भी बहुत बड़ा नाम है। टैरो कार्ड के ज़रिए फ्यूचर बताती हैं और काफ़ी हद तक वो सही भी होता है। लास्ट मैच, उससे लास्ट मैच आप लोगों ने देखा भी होगा कि उनकी पेशन गोई जो थी वो बहुत ही एक्यूरेट थी। तो चलते हैं हम उनसा शाह की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं नुमान? मैं बढ़िया, आप सुनाइए कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक और खुश भी बहुत ज़्यादा हूँ। अच्छा क्योंकि लास्ट प्रेडिक्शंस मेरी बिल्कुल ठीक थी अल्हम्दुलिल्लाह। टॉस की भी ज़बरदस्त हो गई और मैच की भी, तो जो है चलें इस तरफ भी आते हैं। हाँ। अब चलते हैं अपने अगले गेस्ट की तरफ। अगले गेस्ट जो है, आपने सुना होगा कि एक घर के अंदर बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं। जब इनके घर की बात होती है तो ये जिक्र होता है कि इनके घर में बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं। पाकिस्तान के लेजेंड शोएब मोहम्मद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जबरदस्त। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। शोएब भाई ने भी मेरी बात की तस्सीह की थी हाँ, वन साइडेड पे। मैं तो आप ही को फॉलो कर रहा हूँ, जो आप कहते हैं बस उसी को। मेरे पीछे आप गाड़ी लेके निकल जाओ। फॉलो करना। अच्छा जी, अब चलते हैं अपनी अगली पैनलिस्ट की तरफ। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, बहुत कमाल एक्ट्रेस, मैंने उनके साथ बहुत काम किया है। और सिर्फ वो एक्ट्रेस नहीं है, एक आर्टिस्ट नहीं है, वो जो है होस्ट है, बहुत अच्छी सिंगर है और आजकल सोशल मीडिया पे छाई हुई हैं। अब जब हम बात करते हैं, जब हम किसी भी गैदरिंग में वो होती हैं तो हमारे चेहरों पे जो है खुशी का माहौल बन जाता है। मैं बात कर रहा हूँ याले सरहदी जी की। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम नुमान, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। आप मैं बढ़िया, शुक्र अल्लाह का, करम मौला का। आप इतना अच्छी अच्छा दिख तो रही हैं। आप इतना अच्छा तो कह रहे हैं। मैंने कहा मैं फीता काटने आऊँ, उनका पहला शो है और जी, आज इतना अच्छा आप बोल रहे हैं। बेसिकली आज मेरा होस्टिंग का जो है, हाँ जी, पहला शो है। जिंदगी का पहला है। जिंदगी का पहला शो नहीं, इससे पहले मैंने किए हैं, लेकिन इस शो के मेरा पहला शो है जिसमें होस्ट कर और रहा ये हूँ। वाला शो जो है ना, जरा सा अच्छा डरो नहीं, बोलते रहो, रवानी से बोलो। तुम बहुत ऐसा लग रहा है याद करके बोलो, ऐसा नहीं करो। तुझे कोई सबक अच्छा। थोड़ी दिया हमने। हाँ, सही हटा दे कार्ड वार्ड। कार्ड ना, Easy हो जाओ। चंद बातें होती हैं उनको यहीं पर देख के मैं बताना हाँ, पड़ता वो तो वहाँ देख लो। है। जी, अब हमारे जो अगले हमारे गेस्ट हैं आज के, उनकी फैमिली का पाकिस्तान से बहुत गहरा ताल्लुक है। हमारी मैडम मुमताज़ जी के साहबजादे बारी मैं स्टूडियो थोड़ा जो सा- लाहौर में जो मौजूद है, जहाँ पर बहुत सारी पाकिस्तान की बड़ी बड़ी फिल्म्स बन चुकी हैं, उन्हीं की फैमिली का ये स्टूडियो है। हम बात करते हैं ज़ीशान बारी साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? मैडम मुमताज़ बहुत सारे लोगों को याद नहीं होगा। मैडम मुमताज़ हमारी पाकिस्तान की बहुत ही लेजेंडरी फनकार है और माशाल्लाह से मैं उनका एक गाना बताऊंगा तो पूरे पाकिस्तान को याद एकदम कनेक्ट हो जाएंगे। एक गाना था जिससे वो, जहाँ से उनको बूम मिला, तो वो गाना था आँख लड़ी बदोबदी, मौका मिले कदी कदी, कल नहीं किसने देखी मज़ा ले अजदा। ये गाना उन पर फिल्माया गया था। फिर वहाँ से मुमताज़ साहबा की पहचान हो गई थी और बहुत खूबसूरत फनकार है और आज भी माशाल्लाह से बहुत ग्रेसफुल खातून है वो।
बहुत डिसेंट, बहुत प्यार करने वाली। थैंक यू जी, ये तो बात है, इसमें कोई शक नहीं है जिशान साहब। अच्छा, थोड़ा सा हम आज के मैच से पहले पिछले मैच में जो पाकिस्तान का मैच हुआ था उस पर ज़रा नज़रसानी करते हैं। उनसा जी ने बड़ी जो प्रिडिक्शंस की थी वो काफ़ी हद तक इस मैच की भी ठीक थी। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे साथ शोएब मोहम्मद साहब मौजूद हैं। मैंने एक चीज़ देखी है इस मैच के अंदर, जो लास्ट मैच हुआ। देखिए, हमारी टीम ने बेशक जो कहा, अगर मैं फील करता हूँ कि उन्होंने कहा कि हमें पे कोई प्रेशर नहीं है, जैसे आप भी लास्ट टाइम शकील भाई कह रहे थे, ऐसा हो नहीं सकता। 1,32,000 क्राउड जो सिर्फ सिटिंग वो है, बाकी उसके अलावा स्टाफ नहीं भी होते, कितने लोग थे, 1.5 लाख से ऊपर थे। वो नहीं भी होता तो अब प्रेशर आप होता है। सोचें, अगर वो और एक झंडा पाकिस्तान का नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ उन्हीं की आवाम थी, सिंपल सी Home बात है। और ground जिनके था पास ना होगा भी तो वो अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे होंगे, जो भी मसले हैं। लेकिन इतने प्रेशर के अंदर आपकी शुरू में बहुत अच्छा बैटिंग ऑर्डर रहा। हमारे कैप्टन बाबर आजम रिजवान ने 155 बहुत पे अच्छी 2 आउट थे पार्टनरशिप मेरे दी। ख्याल में। हमें लग रहा था कि स्कोर कम से कम 300 से प्लस जाएगा। 300 तो लेकिन था ही। लेकिन जो प्रॉब्लम आई वो जब जैसे ही हमारे कैप्टन आउट हुए, उसके बाद 35 रन पे हमारी जो लगातार 8 विकेट्स, मे बी आई राइट, मैं वो जो गिरी हैं वो उससे हमेशा ही वो पुराने वर्ल्ड कप के और मैचेस याद आ गए जिसमें अक्सर औकात पाकिस्तान के साथ ये होता आया। तू चल मैं आया। लेकिन शोएब भाई, आप एक बात बताइएगा। मैंने एक चीज़ देखी, और चंद दिनों पहले, इस मैच से चंद दिनों पहले ही मैंने जो है ना ये एक इंटरव्यू देखा था सकलैन मुश्ताक साहब का। सकलैन मुश्ताक साहब ने जो है बताया था कि जो हार्ड बॉल होती है, हार्ड बॉल की सीम, जो फास्ट बॉलर होते हैं, जब उनकी बॉल सही पिच नहीं हो रही होती तो वो क्या करते हैं, जब पिच का जो उनको सपोर्ट नहीं कर रही होती तो सीम को सीधी रखने की जगह वो क्रॉस कर देते हैं। तो यानी कि जब वो बॉल फेंकेंगे तो उसका पेट ज़मीन पे लगेगा। तो होता ये है कि जहाँ पिच सख्त होती है तो वहाँ पड़ के बॉल उठ जाती है, और जहाँ वो सॉफ्ट होती है वो पड़ के नीचे हो जाती है। आपने देखा होगा जब पाकिस्तानी प्लेयर्स खेल रहे थे तो खेलते खेलते अक्सर बॉल बैठ रही थी। तो ये स्ट्रैटेजी इंडियंस बॉलर ने इस्तेमाल की थी। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? नहीं, पाकिस्तान की टीम का जो बैटिंग लाइनअप हर चीज़ बहुत अच्छी थी, लेकिन टॉप ऑर्डर बैट्समैन जो है वो इतना तो नहीं चल सके। लेकिन ऑफ कोर्स बाबर और रिजवान ने अच्छा बहुत स्टार्ट तो लेके दिया। लेकिन ऑल सेड एंड डन बात यह है कि इंडिया की टीम की जो बैटिंग लाइनअप है वो बहुत स्ट्रॉन्गर था देन पाकिस्तान, इसलिए कि उनकी परफॉर्मेंसेस स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, जिसमें कोहली और रोहित शर्मा एंड ऑल कंपनी जो परफॉर्मेंसेस देते आए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो पाकिस्तान नीडेड दैट टोटल ऑफ 300 ऑन द बोर्ड, वो भी बन जाते हैं। लेकिन नहीं, वो बन जाते, लेकिन एटलीस्ट दैट वुड हैव बीन अ फाइटिंग टोटल। और 191 का जो टोटल जो था, तो मैंने भी, हर कोई जब 350 और बाज़ लोगों ने तो यहाँ 400 भी कहा था, तो आई सेड 285 पाकिस्तान वुड अचीव। तो इसका मतलब ये कि ऑन द मच लोअर साइड, ये मेरा एक आइडिया था, समझ लें, वहाँ की कंडीशंस को देखते हुए। लेकिन जो पिच की कंडीशन थी वो इतने रन फ्लो इजीली नहीं आ सके। जैसे आपने अभी बताया कि थोड़ा सा लोअर बाउंस था। फिर प्लस एक और चीज़ थी कि 345 जब उन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट किए थे, दे वर हैविंग अ शॉर्टर बाउंड्री एट दैट पर्टिकुलर ग्राउंड। तो वहाँ उनको चौके छक्के मारने के फीट यूज़ करके, पेस ऑफ द बॉल यूज़ करके उन्होंने वो किया, जिसका एडवांटेज पाकिस्तान ने फुली उठाया। लेकिन जब 155 30 ओवर्स में हुए तो वो प्रॉब्ली मेरा ख्याल से उस वक्त एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम 12 ओवर्स जो थे वो डॉट बॉल्स में इन दोनों बैट्समैनों के कन्वर्ट हुए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर हमारा जो माइंड बन के आया था, जो स्ट्रेटजीज थी वो थोड़ी सी हम लोग जो है कैरी नहीं कर सके, जिसकी वजह से ये हुआ। बस इसके अंदर ये थी कि फिर जब दूसरे बैट्समैन जब आए तो उनके पास वो लीवरेज नहीं था कि वो आके विकेट को ऑक्यूपाई करते, स्टे करते, उसको कंफर्ट जोन में आते और फिर रन्स पे जाते। दे हैड टू स्कोर फ्रॉम द वर्ड गो। उसके अंदर विकेट टंबल होती चली गई, 7 विकेट्स एकदम से रैपिड सक्सेशन में आउट हो गए हमारे, और फिर वो 191। एटलीस्ट इनको इस तरह से प्लान आउट करें कि अगर 190 नहीं तो 245 250 अराउंड जाना चाहिए था, फिर भी फाइटिंग होता। एक बात बताओ, हमने जब वो फोरकास्ट की थी ना, हमने इंडिया की लिखी थी कि ये 400 रन मारेंगे अगर फर्स्ट बैटिंग आई तो, और अगर उनकी फर्स्ट आती तो वो 425 तक ले जाते।
क्योंकि उन्होंने 30 ओवर में निपटा दिया था। जी 30 ओवर में जो है 191 निपटा का टारगेट था। 190 तो 20 ओवर बचे हुए थे, सोचे कितना मारते फिर वो। अच्छा शकील जी, अब जो है हम अरे यार, अपनी ये आले आइए, ऐसी इनसे भी आर्टिस्ट बात के करो। पास ही आ रहे हैं जिनका आले क्या मतलब, ये याली जो chief है, guest है क्या? मैं आपको ये बताता हूँ कि जब हमारे जो मैचेस होते हैं, हमारे इनसे बात actors करो, के- इनसे बात करो। एक्टर्स के मैचेस होते हैं तो उसके अंदर जो है हमारे साथ हमें जो है सपोर्ट करने के लिए ज़रूर आती हैं। याली जी, आप ये बताइए आपका क्रिकेट में कितना इंटरेस्ट है? मेरा क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट रहा है, बहुत ज़्यादा। क्रिकेट में या क्रिकेटर में? नहीं, क्रिकेटर में मेरा थैंकफुली कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। आई एम सो सॉरी। मेरी बहुत बार मुलाकात हुई, बिकॉज मैं होस्टिंग कर चुकी हूँ, तो मेरे इंटरव्यूज बहुत मरतबा हुए हैं, बट ऐसा मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा क्रिकेट में। इन द Favorite कौन है? इन द गेम अभी बाबर आजम, हैंड्स डाउन, बाबर आज़म। हैंड्स डाउन। बाबर आज़म तो बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान, शाहीन आदि बहुत पाकिस्तानी अच्छे हैं, बहुत सारे हमारे क्रिकेटर्स। अभी तो आसिम, मेरा तो अभी आई थिंक all time favorite है रिजवान। नसीम इज नॉट प्लेइंग अभी राइट नाउ, है ना? आई थिंक इज ऑन। अच्छा, नहीं, वो नहीं खेल रहा अभी। एक चीज आज गेम में चेंजिंग होगी, मेरे ख्याल में इनाम भी नहीं खेलेगा आज। में भी हो सकता है। हाँ, इमाम नहीं खेलेगा आज। बीमारियां चल रही हैं। अच्छा बीमारी आपका ये मैच जो लास्ट हमारा हुआ था उसके अंदर जैसे हर कोई तैयारी करता है, मैंने बहुत की हुई थी अपने दोस्तों मेहंदी के लगाई साथ थी तुमने, ये पूछना मैच के लिए। अरे सर, इस मैच के लिए सब जायज़ है। तो आपकी क्या तैयारियां थी? आपने क्या अपने दोस्तों के साथ ये घर पे बैठ के फैमिलीज के सेवइयां साथ बनाई थी। पॉपकॉर्न्स रख के जरा होता नहीं का मैच देखेंगे, मजा आएगा। पकोड़े बनाए थे। देखिए जी, हम लोग काम कर रहे थे, सो शूट पे जो है वो गहमा गहमी थी मुस्तकिल, ठीक है। और मेरी अम्मी जो है, हमारा एक ग्रुप है फैमिली का, मेरी अम्मा, मेरे घर वाले सब लाइक क्रिकेट फैनेटिक्स हैं। अच्छा, वो गहमा गहमी कब So, खत्म हुई? वो गहमा गहमी पहले जब तक पहले इनिंग में। 155 तक हम पहुंचे, ठीक है, सही तब है। तक तो बहुत जोश और वलवला था। और उसके बाद जैसे ही विकेटें गिरना शुरू हुई, मैंने तो अपनी अम्मा को कह दिया था, मैंने कहा सेकंड इनिंग्स से तो मेरा कोई लेना देना नहीं होगा क्योंकि मुझे पता है कि थोड़ा आसान इसके होगा जिम्मेदार इंडिया आप के लोगों लिए। को, घर वालों को। हाँ, सो मैं पीछे, मैंने किनारा कशी कर आपकी ली। टीम कनाडा की टीम है, आप कनाडा में रहते हो, जाहिर वहीं पैदा हुए आप। जी है वहाँ की टीम कभी शामिल होगी वर्ल्ड कप में? I doubt it. I don't think so. जो कैलिबर अभी चल रहा है, I don't think कनाडा उसको हाथ लगा सकता है। अच्छा चलें, अब जो है हम जो ये मैच जो हमारा हुआ था लास्ट इंडिया के साथ, उसके लिए जो ट्विटर्स पे फैंस ने मीम्स बनाई थी, उस पर ज़रा चल के देखते हैं कि वहाँ पर क्या क्या बातें हुई, आवाम क्या बोल रही है। बहुत बुरे बुरे होंगे। लेट्स सी। अच्छा, पहली ट्वीट आ गई है, जिस तरफ की हवा चल पड़ी है, मुझे लग रहा है कि पाकिस्तानी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को भी फॉर्म में ले आना है। देखे लोगों के दिल के हालात की, जिस तरह का मैच हुआ उसको मैंने भी एक मद्देनजर रखते हज़रा हुए- मजाक एक बात की है, वो शायद मैंने डाल दिया इंस्टा पे, शायद वो वायरल ना हो जाए। किसी ने पूछा क्रिकेट टीम में आने के लिए बॉलिंग अच्छी होनी चाहिए, बैटिंग? मैंने कहा नहीं, कैप्टन से दोस्ती अच्छी होनी चाहिए। हम समझ रहे हैं कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट ट्वीट देखते हैं जी। BSL डेफिनेटली इस मैच के लिए पूरे मुल्क ने अपने प्लान्स कैंसिल कर दिए थे, इसलिए उनके साथ देने के लिए हमने भी जीतने का प्लान कैंसिल कर दिया। देखें, ये शरारत जो की है ना, ये शायद मुझ जैसे लोगों के लिए कि जब भी मैं पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, मैं अपनी शूट भी कैंसिल कर देता हूँ। मतलब मैं उस दिन कुछ भी नहीं रखता, कुछ भी नहीं रखता। इवन मैं अपनी फैमिली को भी कहता हूँ कि प्लीज़ मैंने मैच देखना है और कॉन्सेंट्रेट से देखना है, मुझे मैच देखना है। नेक्स्ट आता है आमना, मैच हार गए तो क्या हुआ। शादाब ने कोहली से, आमना ने लिखा है तो कि मिल लिया मैच ना। हार गए तो क्या हुआ, शादाब कोहली से तो मिल लिया ना। ये जो हमारे अवाम के जज्बात है ना, ये भी बड़े नोटिस से होते हैं। ये तो फिर भी जी। तमीज वाले हैं। हिमांशु जो है कहते हैं एवरी टीम टू ऑस्ट्रेलिया दिस वर्ल्ड कप। अच्छा, नीचे लिखा हुआ है पिछली बार हाँ, पिछली बार क्या बोला था, औकात। ये सोशल मीडिया के मजे तो चलते रहेंगे। ये इरफान पठान साहब पाकिस्तान जो है इंडियन टीम के जो है बॉलर रह चुके हैं। उनका जवाब है, पड़ोसियों में खामोशी का माहौल है। बात तो सही है, जैसे विकेट्स गिरनी शुरू हुई थी। अच्छा, ये समझ में इरफान पठान आया, ने ये समझ में नहीं आया। वैसे एक बात कहूं, ये बंटी का मैं क्या बात कहूं, ठंडी इरफान पठान कॉमेडी साहब ने करोगे? थोड़ी किसने- ठंडी कॉमेडी की ये है। किसने की है? ठंडी कॉमेडी ये देखें, इरफान पठान ने लिखा पड़ोसी में खामोशी का माहौल है, वहाँ कॉमेडी भी और हो रही थी उसके ग्राउंड बाद में। बंटी ने जवाब दिया कि ठंडी कौड़ी करोगे तो यही होगा। शकील भाई, ये कॉमेडी ठंडी तो आपको ज्यादा पता होगी, कॉमेडी की नहीं, लड़ाई ये तो असल चलती में रही है क्या हमेशा। ग्राउंड में कॉमेडी हो रही थी जो हम हारे हैं।
नहीं ग्राउंड में कॉमेडी नहीं, सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं अभी हम। हाँ नहीं, उन्होंने ट्वीट किया था पहले, मैच से पहले ट्वीट किया था और उसका जवाब उन्होंने अल्लाह आज बारिश हो जाए अब्दुल्ला तो ये कहते सारे हैं कि अल्लाह आज बारिश हो नहा जाए ले। तो ये सारे नहीं ले नहा ले। नहा लें। नहा ले, यानी कि अच्छा एक बात है, जब मैच हो रहा था तो आपने खुद भी देखा होगा कि मैच के दरमियान में पाकिस्तान का कोई झंडा नजर नहीं आया, इंडियन प्रेशर। आज नजर आएगा, आज 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 बहुत सारे लोग जो है ना वो करेंगे, वो एक शर्मिंदगी थोड़ी सी मिटाने के लिए, क्योंकि अच्छा लास्ट ट्वीट पे जरा आते होली हैं, फेस ऑन शादाब आउट। ये है कोहलीज फेस ऑन शादाब आउट। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि आउट हुए। अच्छा मजाक की बात बताऊं आपको, एक Honestly, चले ये तो एक एक fun छोटा है। सा चंग देखा था आप लोगों ने, वो घड़ी देख रहा था, हाँ जी वो था कि वो घड़ी क्या देख था? रहा था कि ये यार ऐसा लगा कोई तय करके आए हैं हमारे खिलाड़ी 10 मिनट बाद आउट हो जाना है हमने। हर एक ने तय किया हुआ, तो उस देख रहा था 11 मिनट हो गए आउट क्यों नहीं हुआ अभी तक ये, ऐसा लग रहा था जैसे ये जताना चाह रहा था। अच्छा चलिए अब जो है अब चलते हैं हम आज के मैच की तरफ। चलो, आज का कहाँ जाना है? मैच बहुत अहम है। शकील भाई आपको थोड़ा सा आप सबको जो है वैसे नॉलेज होगी, मैं बताता जाता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान का जो आज मैच है इंडिया के बेंगलोर शहर में हो रहा है, जो एम जो है इस ग्राउंड का जो नाम है, अच्छा ये बड़ा वो मुझे चन्ना स्वामी जो है ना वो डायलॉग याद आ जाता है जब भी मैं याद करता हूँ। तो स्टेडियम के अंदर हो रहा है और इसके अंदर जो है इसकी ख़ास बात है कि 40,000 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है और इसके साथ साथ 26 इंटरनेशनल जो है वनडे मैचेस हो चुके हैं 12-14 लोग तो होंगे। जिसके अंदर लास्ट जो 2 मैचेस हुए हैं उसके अंदर ये रहा है कि जो टीम ने बॉलिंग की है वो टीम जीती है। देखें ये रहा बैटिंग विकेट है। यही जो है हम बताया गया कि फ्लैट पिच होगी और बैटिंग पिच है, लेकिन सर पिच तो लास्ट वाली भी जो हमारी जो बैटिंग वो भी बैटिंग पिच थी। उसमें भी हमने 191 ही बनाए, तो ये पिच इज अ डिफरेंट थिंग, स्ट्रेटजीज इज अ डिफरेंट थिंग कि स्ट्रेटजी काम कर गई। वो बैटिंग विकेट ऐसा नहीं था, उसके ऊपर आपको क्रिएट करनी पड़ रही थी अपॉर्चुनिटीज। फास्टर बॉलर जो दोनों तरफ से नया बॉल यूज़ होता है तो उसके अंदर ये एडवांटेज होता है कि जब जिस तरह रोहित शर्मा ने आपने देखा कि किस तरह शॉट्स मारे और तमाम चीज़ें, तो जब पिच अच्छा हो या नया बॉल हो उसके ऊपर मैक्सिमम रन्स बनने के चांसेस होते हैं। मेरे ख्याल में रोहित के सबसे ज़्यादा रन है अभी। अच्छा मैं आप लोगों को ना शायद आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि ये अरे जो नहीं, ग्राउंड है इसमें सबसे कम स्कोर बनाने वाली भी इंडियन टीम ही है, जो कि 168 पाकिस्तान के खिलाफ बनाई थी और 10 पूरे की पूरी आउट हो गए थे और 1999 के अंदर। आप सोचें कि खुद की टीम और मुल्क जिस मुल्क के क्रिकेट भाई अंदर था। चांस तो ये है अच्छा है ना, यहाँ पर हमारा मैच रखते हैं ना इंडिया के साथ, ताकि जो है हम वो 1999 की जो है हिस्ट्री को असल दोबारा में रिपीट बात करते हैं। पता है कि वहाँ रखने की वजह क्या थी? जी क्राउड क्राउड चाहिए, क्राउड बहुत था। ओह यस 1,32,000 का वो Yes. क्राउड वो है स्टेडियम है, तो उनको पैसा भी तो कमाना है ना यार। यस ठीक है, वो उन्होंने जो है इस लिहाज से जो आप जैसे आपको याद होगा टिकट्स जो है मिलना मुश्किल हो गए थे, वेबसाइट क्रैश हो गई थी और जो होटल्स जो थे वो जो है अवेलेबल नहीं हो रहे थे। लोगों ने हॉस्पिटल्स की रूम जो है ले लिए थे कि हमें ये रूम दे दीजिए, हम यहीं से मैच देखने जाएंगे क्योंकि घर जाना मुश्किल है, आवाम बहुत होगी, तो हम डायरेक्ट वहाँ चले जाएंगे। तो मैच की ये तैयारियाँ थी, हम हर पाकिस्तान हो या इंडिया हो तैयारियाँ मैच की यही होती है। अगर पाकिस्तान इंडिया की सीरीज हो ना साल में 4 तो दोनों मुल्कों को बहुत फायदा हो। याली जी अभी फिलहाल आपके जो है कौन कौन से प्रोजेक्ट्स ऑन एयर हैं और जो शूट चल रही है? अच्छा मेरा एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट ऑन एयर है एक्सप्रेस से, जिसका नाम है गुरु। हाँ, सो मैंने यंग टू ओल्ड कैरेक्टर किया हुआ है, विच आई हैव नेवर डन बिफोर एंड आई वाज वेरी हैप्पी विद इट। उसकी स्टोरी भी बहुत यूनिक है और ये चैनल का नाम ले सकते नहीं? अच्छा, ये एक और चैनल के ऊपर आ रहा है, प्राइवेट कह दो, प्राइवेट चैनल पे आ रहा है। एंड इसके अलावा एक म्यूज़िक वीडियो मैंने की थी इंडियन टीम के साथ। इंडियन टीम मतलब ये नहीं कि क्रिकेट टीम के साथ, अच्छा वहाँ के डायरेक्टर वगैरह, हाँ जी। उनके क्रू के साथ। और जीशान हमारे यहाँ के गज़ल सिंगर हैं, उनका गाना है, तो वो एक चीज़ है जो बहुत बहुत अच्छा शूट हुआ था, वो आने वाला है। देन एक वेब सीरीज़ आने वाली है, देन एक और सीरियल है, वो भी एक प्राइवेट चैनल के लिए। सो चीज़ें थोड़ी बहुत चल रही हैं। अच्छा मैच शौक से देखती हैं जी, या जी, फिर बिल्कुल। बस थोड़ा सा देखा फिर छोड़ दिया, फिर थोड़ी फ्रेंड्स को कॉल कर ली आज क्या हो रहा है, क्या पका है, कोई ऐसी बात है? ऐसी कहानी होती, आपको पता है हमारी ज़िंदगी में क्या पकाए वाली कहानी तो होती ही नहीं है, हमारा तो काम 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 नहीं। बट मेरे साथ स्पेसिफिकली इशू ये होता है कि मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हूँ मैचेस में, और ये आई थिंक हमारी आवाम सभी इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है कि मेरा बीपी हाई होना शुरू होता है। तो मैं उस हद तक ही देखती हूँ जहाँ तक मेरा बीपी मुझे इजाज़त देता है। देखिए
और ये उसके तो बाद हर मैं back ये out। हर BP किसी का ज़्यादा होता है थोड़ी मैच के देता है। दरमियान में। BP तो बढ़ता बीपी ही जो है है। शूट करता है। मेरा एक वो दफा पता आपसे क्या पूछ हुआ के थोड़ी बोला बहन बढ़ जाऊं। शकील भाई, एक मैच में मैं इतना मेरा बीपी बढ़ गया था, यकीन माने, जब वो इत्तेफाक से पाकिस्तान हार गया ना, और मेरे ये सिचुएशन थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, मैं जाके सो गया। ज़िंदगी में यही हुआ है। अच्छा उनसा जी, आपने जो है आज के मैच के लिहाज से देखें, आपकी प्रेडिक्शंस बड़ी हमें जो है वो लगती है कि आपकी 100% तक आजकल अब तक जो है आपने बोला है वही हो रहा है। आज के मैच के लिए जो है आप कार्ड्स आपने निकाल लिया, निकालेंगी? जी मैं अभी ये तो मैं नहीं बता सकती कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, वो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन जो मुझे क्या बताओगी? एनर्जीज नज़र आ रही हैं दोनों टीम्स की, तो पाकिस्तान के लिए जो कार्ड है अभी नहीं, कार्ड का भी हम देखेंगे। ओके। कार्ड का जरा हमें लोगों आपके हम जो है ना अभी आएंगे, अभी हम सिर्फ थॉट्स पूछ रहे हैं कि आप कार्ड्स को हटा दीजिए। देखिए अगर आप मेरी अंदर से क्या कहती हैं कि क्या हो रहा है? अपनी पर्सनल जो मेरी फीलिंग्स हैं, और मैं तो हाँ ऑब्वियसली मैं पाकिस्तानी हूँ तो पाकिस्तान को सपोर्ट करूंगी। यार हालांकि एक मिनट यहाँ last बात वाले- आज खत्म करते हैं। लास्ट ये बताओ फाइनल में जा रहे हैं? खत्म करो फाइनल ना। थोड़े बोले, फाइनल जीत रहे हैं। देखिए फाइनल में चले आएंगे, फिर जीतने के बाद में पूछ लेंगे। अच्छा फाइनल में जाएंगे या नहीं जाएंगे, नहीं, ये देखिए क्या आज होता ये है। निकालो, फाइनल आज में ही- जा रहे आज ही- हैं, आज ही निकाल फाइनल ही दो। करो अभी यार तो आज। अपने इतने सारे आज ही show- फाइनल आज ही फाइनल कर दे। कब तक टेंशन में रहे, फिर वही होगा। अब दुआएं मांगो, वो हार जाए, अल्लाह करे तो दुआएं हम जीत इसीलिए जाए, तो नहीं बता अल्लाह रही करे, कि अल्लाह करे आप- ऑस्ट्रेलिया के टांगे टूट जाए, अल्लाह करे ये हो जाए, अल्लाह करे हमारी टीम को ये हो जाए, फिर ऐसा लगता है टीम आईसीयू में चलेगी, अब दुआएं मांगते रहो। नहीं दुआएं तो जाहिर है मांगनी है ना, इसीलिए तो अगर मैं अरे पहले से नहीं बता भाई, दूंगी तो हम फिर दुआएं कैसे तो हम मांगेंगे? मांगते हैं उनसा, भाई दुआएं तो मांगते हैं। मांगनी है, पर कुछ करना भी तो है। हाँ। करना है, कुछ किए अपनी बगैर करना दुआएं तो कैसे फिर काम ये वहाँ पे अगर टीम फिर एक को काम है ना। करता है, तस्वीर लेके हम 11 क्या आदमी कर उतार सकते देते हैं, हैं हम तो ग्राउंड दुआ में। ही कर सकते भाई हैं। पढ़ते रहो और चिल्ला खींचते रहो और फूंकते रहो विकेट पे। अच्छा अब जो है हम आते हैं ज़िशान बारी साहब। ज़िशान बारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लग रहा है। और आप जिस ख़ानदान से आपका जो है ताल्लुक़ है, मुझे जब पता चला तो मैं तो बड़ा इम्प्रेस मतलब आपसे हो गया, क्योंकि पर्सनालिटी है आपकी मदर की और आपका जो वो फैमिली बैकग्राउंड है। आपका भी क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है और आप क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेल लेते हैं। आप खेल लेते हैं, ये तो ना कहें कि बहुत अच्छा खेल लेते हैं, फिर शकील साहब कहेंगे कि दिखाओ तो वो तो अब हम नहीं दिखा इंतजाम सकते, नहीं है, बट निशान कोई इंतजाम नहीं है यहाँ पे। क्यों नहीं है इंतजाम यहाँ पे? एक बैट और एक बॉल होना तो चाहिए, होनी एब्सोल्युटली, है ना? शी इज एब्सोल्युटली राइट, होना There चाहिए should be. ताकि हम भी देखें कि शकील साहब कैसे मैंने प्ले बहुत करते क्रिकेट हैं। खेली है, मुझे क्रिकेट का इतना सेंस है। इसको पता है जिसे इसको हम एक दफ़ा पूरे बॉलीवुड था, जी जी जी। पूरा बॉलीवुड। इत्तेफाक से मैं भी उस मैच के अंदर सलमान खान पता नहीं मतलब एक कौन नहीं था, उसी का शो था। बहरहाल इंडियन लोग थे तो उसमें हम भी गए थे। मैं तो खैर उनकी तरफ से गया था, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था। फिर ये आप कौन सऊद सी ने टीम पे प्ले कर रहे थे? हाँ? पाकिस्तान की? जी। मैं कमेंटेटर था वहाँ पर। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। मैं और जावेद जाफरी। तो क्रिकेट मैंने बहुत खेली है, बताया था आपको पहले दिन बताया था कि नेवी से नेवल कॉलोनी में खेली है और एज ए कैप्टन खेलता था। अरे वाह। तो यहाँ भी खेली है मोइन खान के ग्राउंड में, हाँ जी, तुम्हें पता है। बिल्कुल 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 साथ तो ये सीको भाई वगैरह, एक अजीम हफीज़ होते थे, अच्छा अच्छा जो बॉलर थे जिनके 2 उंगलियाँ थे, उनके साथ खेला है। बोर्ड ऑफिस शकील भाई एक बात बताइए, ये क्रिकेट का तो मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने आपके साथ बहुत क्रिकेट खेला है। हमारी जो आवाम है वो जानना चाहती है कि आपने दुनिया भर में माशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। हाँ जी। जब आप पहली बार इंडिया जाके आपने परफॉर्म किया तो आपके ऊपर प्रेशर था? जैसे पाकिस्तान ने परफॉर्म किया तो कितना प्रेशर था, तो वहाँ की क्या फीलिंग? आर्टिस्टों को प्रेशर नहीं होता है। नहीं, जैसे आप दूसरी कंट्री में खड़े हुए अरे हैं। नहीं भाई, आप ये सोच लोगे तो आप कोई कुछ कर ही नहीं सकोगे। बात ये है कि भैया देखो वो शाहरुख खान है, ठीक है, मैं शकील सिद्दीकी हूँ। यही मेरा कॉन्फिडेंस था, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं खुदा ना खास्ता कि मैं चढ़ाई कर दूंगा जाके गाड़ी लेके। बात यह है कि आप जब अपने मुल्क से किसी भी मुल्क में जाते हो, इंडिया क्या किसी भी मुल्क, आप अपने मुल्क के सफ़ीर होते हो। और अपने पाकिस्तान को जो है ना आपके साथ एक लेबल लगा होता है एज ए पाकिस्तानी। उस टाइम अपना कराची के आर्टिस्ट होते हो, ना पंजाब के, ना सिंधी के, ना कहीं के, सिर्फ पाकिस्तानी। जब बाहर मुल्क जाते हो आप, तो हमने अपनी इज़्ज़त का ख्याल रखा अपने मुल्क का, और जो मुझे करना चाहिए था वो अब आवाम जानती है मैंने क्या किया, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश बताता की हूँ है। हमारी आवाम को। मैं जो है ना सोशल मीडिया बहुत आप बहुत सारे लोग भी जो सोशल मीडिया को बहुत फॉलो करते होंगे। सोशल मीडिया तो हुआ ये कि आपने वीडियोस में आप अक्सर रील देखता होता था, तो मुझे जो है ना कॉमेडी चीज़ें बहुत मैं देखता हूँ। जब आप कोई चीज़ को फॉलो करते हैं, किसी की चीज़ देखते हैं, तो उसी कैटेगरी की चीज़ें आ जाती है।
शकील भाई की जो कॉमेडी क्लिप्स हैं इतने लोगों ने यूज़ करके मिलियन से मिलियन व्यूज़ लिए हुए थे। तो शकील भाई को बोला गया कि शकील भाई, दुनिया आपके क्लिप्स को यूज़ कर रही है, आप प्लीज़ अपने सोशल मीडिया के पेज को क्यों नहीं बनाते। तो अभी हाल में सोशल मीडिया का पेज बनाया शकील भाई ने और आते ही मार्केट में छा गए। चले गाइस, अभी मैं इंटरव्यूज कर रहा हूँ, मैं शेफ भाई का भी करूँगा, मैं आले का भी करूँगा। अभी मैं ज़रा सा उधर ही हूँ, इंडिया की तरफ आर्टिस्ट बिल्कुल कर रहा हूँ, दोबारा कर चुका हूँ मैं। हाँ जी। और अभी इनकी मम्मी से ही बात हुई थी, मैंने कहा आप उनका भी करना है और शेफ भाई आपका भी करना है इंटरव्यू। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बेहतर करूँ। अव्वल तो मैंने 10 साल से किया नहीं, मुझे 2008 में कहा था लोगों ने यूट्यूब चैनल बना लो, मैंने नहीं किया। मैंने कहा पता नहीं क्या है यार। अरे बना लेना चाहिए था। अरे बस यार, गलतियों का रिवाइंड कर सकते हो सालों को। शकील भाई, आप वो शख्स हैं जो अभी भी जो खड़े ना, जहाँ से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। हाँ, Yes, you are that person. गलत नहीं है। एक जो है ना, पता क्या 4.5 करोड़, किसी में 2 करोड़। नहीं तो ये क्यों आपने मिस किया मौका? पता नहीं, जो कमा रहा है अल्लाह उसको पूछेगा। अबे घर पहुंचा दो कुछ। चले दोस्तों, बहुत मजे का शो चल रहा है, खत्म हो आई गया? होप कि आप लोग भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो अभी हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ और हम जल्दी से आते हैं। आप लोग भी प्लीज छोटे मोटे काम कर लीजिए क्योंकि आगे और मजा आने वाला है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स। बात कर रहे हैं पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के मैच की, जो कि अभी कुछ ही देर में मैच शुरू होने वाला है और टॉस होगा। टॉस पे भी डिपेंड करता है कि कौन टॉस जीतेगा, उस पर जो है मैच का 50% आपको अंदाज़ा हो जाता है कि किसकी फेवर में जाएगा। हम बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान अब तक जो मैचेस खेले जा चुके हैं वो हैं 107 और पाकिस्तान उसमें से सिर्फ 34 मैच जीता है, 34, और ऑस्ट्रेलिया 69, यानी कि डबल का मार्जिन है ऑस्ट्रेलिया के पास। अगर टेक्निकली तौर पे देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया का दबाव पाकिस्तान पे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो पॉइंट्स हमारे चल रहे हैं, पॉइंट्स हमारा चार्ट है, उसके अंदर जो है पाकिस्तान जो है इस वक्त स्ट्रॉन्गर टीम है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रेशर ये है कि अगर वो ये मैच हार जाता है तो उनके लिए आगे हर मैच जीतना ज़रूरी है सेमीफाइनल के लिए। उनका है करो मरो, लड़ो मरो। अगर आज पाकिस्तान मैच नहीं जीता ना तो कैप्टन मुझे बना देना। अच्छा शकील भाई, ये जो है चीज़, अच्छा वैसे एक कैप्टन क्यों बना दें आपको? मुझे क्या भाई, आखिर में कहना था ना लड़के अच्छा नहीं खेले, मैं बोल लूंगा। अच्छा देखिए, ये चार्ट आ गया सामने, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया चार्ट आ के गया, दरमियान में। वो मैं बहुत शौक से खाता हूँ। कहाँ है? ये स्टैट्स जो हैं कहते हैं पाकिस्तान 34 टोटल मैचेस 107 खेले हैं इनके दरमियान में जो अब तक हो चुके हैं। इंटरनेशनल मैचेस की बात कर रहा हूँ, वनडे 34 पाकिस्तान जीता है, 39 जो है ऑस्ट्रेलिया जीता है। पाकिस्तान जो है जिनका रिजल्ट नहीं आया वो 3 मैचेस हैं और टाइड जो है वो दोनों 1 मैच हुआ है। तो ये पाकिस्तान के लिए जो है थोड़ा सा वो ग्राफ जो है नीचे अच्छा है। ये भी बताओ, होम वन जो है ना, वो जो घर में जीते हैं वो 37 जीते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने अपने घर बुला के बहुत ज़्यादा मैच जीत लिए। ये ऐसा थोड़ी अच्छा शकील भाई, मेहमानों को बुला के आप बेइज्जत करते हो यार, हराते हो। शकील भाई एक बात तो बताइए, आप भी माशाल्लाह क्रिकेट बहुत खेले हैं, कभी ऐसा हुआ है कि आप मैच खेलने गए हों और पवेलियन के करीब बहुत अच्छे जो है आपको रन्स बनाने का मौका मिला और लोग आपको अगर जो है कांटेक्ट कर रहे हो, ऐसा कुछ हुआ? मैं समझ गया था, मतलब तो वो समझ रहा हूँ मैं कि लड़कियां मुतासिर होती थी उस जमाने में ना। जी, कोई जमाने में मोबाइल नहीं था, कोई खूबसूरत फैन मूवमेंट नहीं वो उस जमाने में मोबाइल नहीं था ना कि आदमी नंबर ही एक्सचेंज कर ले, और उस जमाने में बस क्रिकेट ही खेलते थे बस। अच्छा उस वक्त जो है ना एक लैंडलाइन आती थी, उसका नंबर देते थे, उसमें तो कोई भी घर उसमें पूरा मोहल्ले को दे देते थे। एक घर में होता था पूरा मोहल्ला, जिसके घर में होता था ना वो तंग आ जाता था, वो बोलता था ये मोबाइल ये ले जाओ, फ़ोन ही ले जाओ तुम लोग। अच्छा शकील भाई, आपको कभी कोई वाकया तो ऐसा होगा कि आपके लिए किसी की कॉल आई हो और आपके घर में किसी ने उठा लिया हो, जो आपकी लैंडलाइन कॉल थी? नहीं मैं देता नहीं था। अच्छा नंबर ही नहीं देते? जिनको देना होता था ना, जो जिनके आने का खतरा था उनको देता नहीं था, चालाक था ना मैं। शकील भाई ये तो बात आप छुपा रहे हैं। नहीं यार, मैं बताऊँ। अच्छा मेरी जो है ना शादी हो गई थी, मैं जब मशहूर हुआ ना, घर वालों ने पकड़ के मैं पसंद की थी और मेरी बदकिस्मती थी, मेरी पहली मोहब्बत कामयाब हो गई थी। माशाल्लाह, क्या बात है। बदकिस्मती की क्या बात है? इसमें दूसरा चांस नहीं मिलता है ना लड़की। अच्छा वो लोग खुशनसीब है। मजनू आज तक हिट क्यों है? क्योंकि मेरी नहीं है उसको। हाँ, ये अगर इसको मजनू की होती ना शादी, बच्चों के पैम्पर ला ला के मर जाता वो।
शकील भाई, इसी तरह आपने कभी किसी को कॉल की हो और उसके घर वालों ने रिसीव कर लियो, कुछ ऐसा कोई ऐसा क्यों वाकया बताएंगे? ये किस यही किस्म तो का जरा सवाल है? मुझे सुनने ये तो बताएं। दे Who यानी will? जी, तुम सुनने बताओ, तो दे। एक मिनट। नहीं, मेरे साथ तो हुआ सारे भाई। इल्जामात मेरे पर रख रहा है। अब भाई देखो, उस ज़माने में PTCL जो है ना बहुत मुश्किल से लगते थे एक ज़माने ठीक में। है। इसके लिए बड़े सोर्स लड़ाने पड़ते थे, ताल्लुकात, इधर जाओ उधर जाओ, फिर लाइन खींचती थी। ऐसे ही शोएब भाई, ये बातें शोएब भाई से पूछो अच्छा, कि शोएब भाई आपके घर पे कितनी कॉलें आती थी और कौन अटेंड करता था। अच्छा शकील भाई, शोएब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिकेट की बात कर रहे हैं, जैसे कि आप शोएब भाई जानते हैं कि पहले था टेस्ट मैच, उसके बाद 50 ओवर्स वनडे पे आ 60 गए। ओवर का भी होता था उसके ना बाद- ज़माने में। नहीं, 7 ओवर्स का कभी 60 सिंगल 60 विकेट चैंपियनशिप होती थी, 60 एक 2-2 ओवर का मैच दो होता नहीं, था। 60 का नहीं होता था एक ज़माने में। 50 नहीं। से पहले 60 फिर 50 कर दिया था मेरे को लगता है। नहीं, अब T10 आजकल आपके शुरू अब्बू हुआ के है। ज़माने में, अब्बू के ज़माने की बात बता रहा हूँ मैं। नहीं, डबल विकेट चैंपियनशिप होती थी जो वो अपार्ट तो- फ्रॉम टेस्ट शुरू में, और जो 4 डे या 3 डे क्रिकेट होती थी, उसके बाद डबल अब तो विकेट 10 हो गया, अब तो टॉस पे आ और, जाएंगे, जो single जीतेगा wicket वो champion। जीत गया। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग होता था। आजकल अब नहीं होता आजकल, लेकिन उसमें काफ़ी पब्लिक आती थी और लोग एंजॉय करते थे। बहुत सारी टीमें होती थी। अच्छा शोएब भाई, मैं ये सवाल कर रहा था कि पहले टेस्ट मैच होता था, उसके बाद जो है शुरू हुए वनडे हुए, फिर T20, अब T10 पे कहानी जाने वाली है जी हाँ। और ये शुरू होने वाले इंटरनेशनल मैचेस। अच्छा, मुझे आपसे एक सवाल करना था, ये मेरा पर्सनली सवाल है क्योंकि मुझे इस चीज़ का बड़ा शौक है। जब जो है दौर आते हैं क्रिकेट के, अलग-अलग दौर हैं, आपके दौर के जो बैट्स थे वो किस शेप में थे? क्योंकि आजकल के बैट बहुत चेंज हो गए हैं गोलाई में पिचेस के आजकल लिहाज से, तो उसकी शेप्स मैंने कभी कभी बैट की देखी, वो बहुत डिफरेंट होते थे। वो क्या सीधे होते चक्कर था? नहीं शकील भाई, बात ये है और नुमान, कि बैट की जो 4.25 इंच की उसकी विड्थ होती है, ठीक है। और उसकी हाइट आपके जो भी कंफर्ट जोन में आपकी जो हाइट हो, जैसे मैं पर्सनली इसलिए कि बीइंग अ शॉर्टर हाइट पर्सन, तो मैं थोड़ा सा मेरा अबाउट एन इंच लॉन्गर ब्लेड होता था जो लंबाई होती थी, ताकि हुक पुल शॉट खेलने में आसानी हो। वो एक कंफर्ट जोन होता है, दिल दिमाग में एक चीज़ होती है। तो बात तो वही है, सिर्फ आजकल फ़र्क यह है कि हैंडल की जो प्लेसमेंट नहीं, लेकिन उसको जो केन और रबर वगैरह डाल के उसको इतना लचकदार बना देते हैं कि जर्क नहीं आता। जब आप यूं करके यूं मारते हैं तो वो बॉल एकदम फ्लाई हाई करती है और एफर्टलेस तकरीबन आजकल आपने देखा होगा कि छक्के हो जाते हैं। वेयर एज जब जैसे डैडी खेलते थे जिस ज़माने में, तो ही यूज्ड टू प्ले विद 2.4 के बैट से, वो बिल्कुल फूल के बराबर होता था। जैसे मार्टिन क्रो भी 2.6 के वेट से खेला करते थे। सचिन का भी बदला बहुत भारी था जी। उसकी जो विड्थ है असल में, पता मैंने सुना है कि जो 1000 जो बैट निकलते हैं, जो बेस्ट उसका जो एक तने का दरख्त का बीच का बिल्कुल कुछ पार्ट होता है, वो सबसे लाइटेस्ट फॉर्म में होता है। तो जब वो ज़्यादा लकड़ी को कंप्रेस करते हैं तो वो सर्टन वो A+ क्वालिटी के बैट बहुत कम निकलते हैं, और उनकी जो ग्रेन्स होती हैं अबाउट 16 के करीब होती हैं, जो लाइंस होती हैं, जो आपको याद होगा लिंसेड ऑयल पहले ज़माने में लगाया करते थे। तो आजकल जो बैट की मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत अच्छी हो गई है, रेडी टू प्ले होता है, और ऑफ कोर्स दे कॉस्ट यू अराउंड ओवर 2 lakhs of rupees these days। शोएब भाई, ये मुझे बात इसलिए पता है क्योंकि जब मैं बैट जो है लेने गया, तो मुझे जो है जो ब्रांड्स के ओनर्स हैं वो एज अ एक्टर ज़रा रिस्पेक्ट देते हैं, तो उन्होंने ये चीज़ मुझे बताई थी कि भाई ये कई हज़ारों बैट्स में एक बैट ऐसा निकलता है जो कि हम इंटरनेशनल प्लेयर्स को देते हैं, ये हम मार्केट में भी नहीं लेके आते। उसकी जो सेकंड B ग्रेड है वो फिर हम मार्केट के अंदर अच्छे ब्रांड के लिहाज से निकालते हैं, क्योंकि वो बैट बहुत ही कुछ बल्ले बल्ले ऐसे आते थे, बैट ऐसा था, मारो ना शॉट तो हाथ झंझना जाता था। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन इट्स ऑलवेज द मैन बिहाइंड। अच्छा, एक और चीज़, ये बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि कभी तो ऐसा हुआ होगा कि आप मैच खेलने चले गए और आपका फेवरेट बैट आपके पास नहीं है, इमरजेंसी में बैट टूट गया तो किसी और से लिया और वो आपको समझ में नहीं आ रहा। मेरे साथ ऐसा हुआ, हम लोग इंडिया का टूर कर रहे थे, तो बॉम्बे में हमारा मैच था, तो सलीम मलिक का एक बैट था, वो प्रैक्टिस बैट था उसका, और ओस बहुत थी, तो बिल्कुल वो बैट गीले हो रहे थे, तो मेरा बैट जो है वो टूट गया था। क्या हुआ, तो मैंने कहा कि मैं इस बैट से खेल लूँ, तो उसने कहा बिल्कुल शोएब भाई आप खेल लें।
तो मैं लेके गया तो पहले ही मैच में उस मैच में सेंचुरी हुई उसी बैट से। और फिर वेरी नेक्स्ट मैच जो था वो टेस्ट मैच था यहाँ मद्रास में, मद्रास में फर्स्ट टेस्ट था, तो वो मेरी फर्स्ट टेस्ट सेंचुरी थी। आपको तो फौरन पैसे दे के बल्ला ले लेना चाहिए था। नहीं, वो बैट उसने, मैंने उसको वापस दिया, उसने कहा नहीं आपने सेंचुरी की है, वेरी काइंड इनाम है आपका। वो उसने दे ही दिया। आपका फेवरेट बैट बन गया फिर वो। करेक्ट। अच्छा चलें, ज़िशान ज़ुबैरी साहब आपके पास आते हैं। आपने ज़ुबैरी माशाल्लाह कौन क्रिकेट- है? हाँ? वो ज़ुबैरी कब हो गए? बारी साहब, ज़िशान बारी साहब, एक बात बताइए, आपने इतना क्रिकेट खेला है, आप जो बैटिंग ऑर्डर आपका कौन से नंबर का है? मेरा बैटिंग ऑर्डर यूजुअली पहला होता है, अच्छा ओपनर है आप, ओपनर। अपनी टीम के ओपनर। इसलिए क्योंकि मेरे में पेशेंस बहुत कम है, तो मैं कहता हूँ बस मारी जाओ मारी जाओ मारी जाओ, तो वो आप पावर प्ले को अच्छा यूज बस करते हम हैं। दोनों को डलवा दें, आप देखें। फिर देखें हम देखें, अगर उसने sometimes- दे दे के ना जीते फिर बोलना सामने वाली टीम को। समटाइम्स वो स्ट्रैटेजी काम आती है, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं आती, तो वो कहते हैं ज़ीशान को भेजें, हाँ हो गया चलें निकलें आगे। अच्छा आप ये बताइए कि आप जो है आपका बेस्ट स्कोर आज तक का क्या बनाया आपने, जो आपको क्योंकि चांस बहुत मिलता है, क्योंकि आपके पास पावर प्ले के लिए जो है प्लेयर्स अंदर होते हैं, तो आपको आराम से स्कोर बनाने का मौका मिलता होगा। आई थिंक ये आप सवाल मेरे से ना करें, अच्छा अच्छा क्योंकि इस सवाल का जवाब अच्छा नहीं है। पावर प्ले का एक ज़माना अब आया है। हम जब खेलते थे पावर प्ले वगैरह कुछ नहीं होता था उस ज़माने में, बस फील्डिंग खड़ी कर दी, सेट कर ली, बस खेले जाओ, है ना। और हम खेलते थे 25 ओवर का मैच उस ज़माने में, जब हम खेलते थे क्रिकेट। जब हमारे मैचेस होते थे टीम टू टीम, तो दिन में 2 मैच खेल लेते थे हम। हाँ खास करके जुमे वाले दिन छुट्टी होती थी, हाँ जी। सुबह निकल जाते थे, एक टीम से हारते थे तो बदला लेने के लिए कोई टीम ढूंढते थे, कोई और आ जाए यार हमसे खेलने कि बदला ले ले हम। अच्छा शकील भाई, वो उस वक्त ये होता था कि ग्राउंड में जो पहले पहुंच गया उसका मैच है, पता चले थोड़ी देर में दूसरी टीम आ रही होती थी, वो कहती थी कि नहीं, नहीं, हमारे तो ग्राउंड था बाकायदा, हमने बनाया, पिच वेच सारा बनाया हुआ था, हम सीमेंट पे भी खेले हैं, देखिए सीमेंटेड पिच पे। मैं जो था ना, मैं जब क्रिकेट मैंने शुरू किया, जब मैं क्रिकेट खेलने जाता था, हमारा ये होता था ग्राउंड में जल्दी पहुंचना है ताकि उस पर कब्जा कर लें, ताकि हमारी टीम मैच खेले, क्योंकि कभी कभी हम पहुंचे दूसरी टीम मैच कर रही होती थी तो हमारा नंबर ही नहीं और आता एक था, चीज़ मुझे और हराना होती थी, पड़ता था। बहुत अजीब होती थी, हम जब छोटे थे, जिसका बल्ला जिसके पास विकेट है वो कैप्टन होता था। खरीद के लाता था। अच्छा जी। कैप्टन होता था और वो बोलता था पहले गेंद अगर आउट हो गया तो पहले गेंद नो बॉल, नॉट आउट। वो अच्छा, ये बचपन की बातें हैं। अच्छा जी, आज एक नई चीज करते हैं। क्या? नई चीज तो नहीं करते, एक क्या मजेदार सर चीज के बल करते करते हैं हैं। प्रोग्राम? हम याले जी के लिए उनका जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है उसके लिए जो है हम जो यार है याले उनसे की शाह इतनी से जो अच्छी है आवाज़ है, कार्ड निकलवाते हैं। गाना सुनवाओ यार। वो गाना करते हैं, बिल्कुल वो उसके सुने बगैर हम कैसे याले उनको जो इतना है अच्छा जाने गाती देंगे। हैं। अभी जो है हम आते हैं उनसा शाह की तरफ के, वो प्लीज जो है कार्ड निकालें याले सरहदी के लिए कि उनका जो अगला प्रोजेक्ट आ रहा है वो कैसा जाएगा। बिल्कुल मैं कार्ड निकाल रही हूँ, लेकिन आपने नुमान आज जो है ना कोई टेबल लेबल भी नहीं रखी मेरे लिए। आए हाय इतना हाय, मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। मैं देखिए हाय, मैं लाता हूँ आपके लिए नहीं, टेबल, आप ये क्यों वाली टेंशन नहीं ले रही चाहिए हैं? रुकिए, ये लीजिए, ये टेबल आ गई आपके बिल्कुल। थैंक यू। मैं टेबल बन गया था आपके लिए। हाँ थोड़ा सा नहीं यार, शकील भाई वैसे आपके लिए अच्छा निकाला। तालियां, आप साथ ही सही है। आपके जज्बे के लिए तालियां। तो जो है वो कोई सवाल है स्पेसिफिक या क्या? नहीं, ये नया जो इनका कार्ड प्रोजेक्ट नहीं, आ रहा जिसके है, कार्ड निकालें वही सवाल करेंगे। आले क्या क्या नहीं, उसके अलावा भी कुछ पूछ सकती हो तुम, सीरियल तो अच्छा ही आएगा, कुछ और पूछो लड़की। अच्छा एक काम करें ना, सच्ची मोहब्बत का पूछ लें, कुछ ऐसा कुछ पूछ लें। इतनी बोरिंग कहा। ओह माय गॉड। ट्रांसेंडेड। हाँ अच्छा एक काम करते हैं, चले याले जी के लिए आपसे प्यार पेट्रोल की करो, प्राइसेस सबसे पूछ बड़ी लेते हैं, चीज़ और है। क्या करें। अच्छा नहीं, मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि मैंने ऑनेस्टली मेरे बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे होती है, बट मुझे ना, मैंने कभी अपने म्यूजिक को सीरियस नहीं लिया। ओके Will it happen because there are things which are opening up for me हाँ, ये music पूछो। wise? ताकि तो यहाँ से ये आज के होगा बाद सिंगर नहीं बन के होगा, निकले। 2024 में होगा। देखिए, अब कार्ड्स मैं आपको पहले शो करती हूँ। आपके लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड होता है कंपटीशन का कार्ड है। Okay. तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इजीली नहीं नज़र आ रहा कि होता है ना, कुछ लोग गाते हैं और छा जाते हैं, वो चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही ऑनेस्टली, जो मैं बता रही सही हूँ। है। तो स्ट्रगल है आपके लिए, अगर स्ट्रगल करेंगी तो है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कि आप जो है ना मुस्तकिल मिजाजी नहीं करती हैं, फिर छोड़ देती हैं, करती हैं फिर छोड़। अगर सीरियसली करेंगी तो सही फिर है। पॉसिबल है, क्योंकि देखिए ये आपका पैशन है। सही है, ये बात सही कह रही है। गाना, हाँ। गाने की बात करिए स्पेसिफिकली, हाँ, हाँ। जनरली आप नहीं, गाने म्यूजिक और की। सॉन्ग्स की बात कर म्यूजिक रही की है बात करिए ना। हाँ, दैट इज वेरी ट्रू। हाँ, और मेरा भी निकालो, मैं गाना गा सकूं। जी पहले इनका तो निकाल, तो ये इनका फैशन, पैशन एक काम करते हैं ना, शकील भाई के लिए भी कोई कार्ड इनको बहुत निकलवाते हैं। पसंद है कि मैं गाना गाऊं।
इनके एक वो होता है ना कि हर इंसान के अपना एक लाइकनेस होती है, बिल्कुल, बिल्कुल। पैशन होता है, तो पैशन है और Passion अगर तो इसको इनमें बहुत है, करेंगी सिंगिंग। प्रोफेशनली इसको लेकर चलेंगी, स्ट्रगल करेंगी तो सक्सेस अच्छा मैं पहले ही बता चुका हूँ, आज ही बता रहा हूँ क्या? कि मैं अभी मुझे भी सिंगर बनने का शौक था। अच्छा। फिर मुझे पता लगा मेरे अपने भी कान है, फिर मैंने बंद कर दिया गाना। मैंने कहा अच्छा मुझे एक भी काम सुनाई कीजिए, देगा। आप प्लीज हमारे शकील सिद्दीकी साहब के लिए भी कार्ड निकालें। आप कुछ पूछना चाहते हैं अपने फ्यूचर के सवाल लिए या कोई- किसी चीज के लिए भी? कीजिए। मैं बाहर सेटल होना चाहता हूँ, हो जाऊंगा। ये हर अरे नहीं दूसरा शकील बंदा भाई, जो है हम पे वही- ये किधर बाहर? कहर ना बर्पा कीजिएगा अभी तो please। हम सबसे पाकिस्तान सेफ से जगह बाहर। पे है। यही कह रहे हैं यार, आप पाकिस्तान की शान है, यहाँ से क्यों जाना चाहते हैं? वहाँ नहीं, जाकर गलत मैं बात क्या है। वो हम हो आपको- जाऊंगा जमात हम नहीं में। जाने देंगे भाई, हम इनके नहीं लिए जाने जो देंगे। शकील वाकई साहब मजाक से पूछ रहा हूँ, ये है एक सवाल। शकील साहब के लिए जो कार्ड है जो इन्होंने सवाल किया है उसके लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो फिलहाल तो ब्लॉकेज नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर रहें तो खुलेगा बेहतर कैसे? है। ब्लॉक ये बांस वांस ले टेम्परेरी जाऊं? ब्लॉक है टेम्परेरी ब्लॉक है, अगर ये चाहें तो कर सकते हैं। एम्परर का कार्ड है, अपनी मर्जी के मालिक हैं, जब इनका दिल करेगा ये जा सकते हैं। यहाँ पर चैलेंजेस मैं होंगे, यहाँ से बाहर निकल के मैं बाहर ही जा रहा हूँ रोड के। थोड़ी शकील भाई, रुकावट है, इस डिले लग पेशन रहा है। गोई पे आपके क्या आपका क्या ख्याल है? नहीं पता है क्या, मैं एक बात बताऊँ, ये मेरे ही नहीं है। मैं तुमको एक बात बताऊँ, जैसे अल्लाह ताला मेरे मुल्क के हालात ठीक करे। आमीन। मैं 90 में गया था अमेरिका, जब अमेरिका था, ठीक है ना, वो उस टाइम 22 रुपए का डॉलर था, ठीक है, 22 रुपए का। तो लोगों ने कहा, मोइन साहब ने कहा, मोइन भाई थे साथ में, मोइन अख्तर भाई, मोइन भाई कह रहे अबे बात सुनो, तुम यहीं रुक जाओ, यहीं शादी कर लो, यहीं रह जाओ। लेकिन हमें पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत, हम मुझे तो 15 दिन के बाद वो आदमी याद आने लगा जो यहाँ रह के याद नहीं आता था। हाँ हाँ वाकई वो याद, अभी एक आदमी वो भी रहता हमारे वहाँ मोहल्ले में। जिनसे आप छुपते फिरते थे? नहीं वो आदमी पाकिस्तान में रह के याद नहीं आता था, लेकिन बाहर जाके याद आने लगा कि यार एक आदमी ये भी है मेरे मुल्क में। वो चले याद भाई, पान की दुकान याद आने लगी, ठेले वाला याद आने लगा। वो माहौल अमेरिका इतना साफ सुथरा है, हमारे तो पहले ही दम घुट गया साफ सुथरे में जाके, ना शकील कचरे की भाई- बदबू, ना कुछ, ना शकील कोई भाई, पटाखे की आवाज़। यही मोहब्बत है अपने मुल्क से कि इसके बगैर रहा 90 नहीं में जा सकता। कहा था, जब अमेरिका बहुत इजी रहना था, मजे की बात है, 90 में अमेरिका था। अब तो वो अमेरिका में स्पंज की चप्पल पहन के आते हैं शो देखने। हाँ पहले सूटेड बूटेड होते थे। चले एज अ पाकिस्तानी हम सब अपने मुल्क से बहुत प्यार करते हैं। अल्लाह करे मेरा मुल्क ऐसा और हो जाए हमारा कि मुल्क लोग बहुत यहाँ तरक्की करे, हमारी दुआएं हैं। और माशाल्लाह बहुत जो है आज मैच के लिए भी हम जो है पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। हम दुआ अल्लाह कर रहे हैं यार, ये ना पाक बोलना उसको दुआ कामयाब करो, ये ना बोलना। अरे हम कर नहीं, रहे हैं। हम तो कर रहे हैं ना। हाँ अच्छा हम चलते हैं याली जी की तरफ। याली जी हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। देखिए मैं ये मेरी और 150 जो है लाइए हमारे सिर्फ जो 150 fans हैं, है। देखने वाली व्यूअर्स की बड़ी आले के बाद सिर्फ 150 है, इससे ज़्यादा नहीं मांगना। तो उनके लिए हमारी एक ख्वाहिश है कि प्लीज़ आप कोई सॉन्ग मिली नगमा नेशनल सॉन्ग अगर कर देंगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। दो पाकिस्तान का गाएंगे, मैच एक भी है नेशनल तो हम और एक जो मैंने बोला था। पाकिस्तान का मैच भी है तो हमारे लिए वो होता है ना मोटिवेशन जो है ये हो बिल्कुल जाएगा। एब्सोल्युटली, और होना भी यही चाहिए क्योंकि ये वो वाला मौका होता है क्योंकि हम लिटरली हम लगता है महाज पे लड़ रहे हैं। जब पाकिस्तान का मैच होता है, जितना जोश और वलवला और जितना पेट्रियटिज्म होता है, तो वो जिस तरह नूरजहां मोहतरमा गाया करती थी जंग के ज़माने में गाने और हमारे फौजियों को वो मोटिवेशन मिलती थी, इसी तरह से हम भी करते हैं आज। हाँ, वो पाकिस्तान इसी टाइम पे इकट्ठा होता है सिर्फ। बिल्कुल यूनिफाइड। मैंने पहले भी अपनी ये बात की थी। म्यूजिक म्यूजिक सर आप रेडी हैं? 150 म्यूजिक तो हम जो है स्टार्ट लेने लगे प्लीज। आला याली जी आला सा गाना। जी जी ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ बढ़ती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवां दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान ढूंढ ढूंढ। क्या बात है जी, क्या बात है, क्या बात। हाँ जी गाना दोबारा बताएगा। मैं जिस दिन बुला दूँ। अच्छा अच्छा जी। ये मैडम मुमताज़ हमें देख रही होंगी इस वक्त। जी इनकी वालदा मोहतरमा, तो उनके लिए है ये।
अच्छा उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं। जी बिल्कुल, प्लीज ये, प्लीज थोड़ा सा बनता है अगर- बनता है। अगर म्यूजिक म्यूजिक थोड़ा सा बाद में डाल दीजिएगा। आहिस्ता हो जाए। म्यूजिक थोड़ा बंद कर दीजिए, आस्ते कर दीजिए। अरे कॉपी म्यूजिक प्लीज थोड़ा सा हल्का कर दीजिए, थैंक यू। इनके बाजे को गूंगा करो। लेकिन आपने मेरा साथ देना, हाँ मैं अब कहाँ तक? जहाँ आप देना हाँ, चाहें, ठीक है, जहाँ गाने तक तक, जहाँ गाने तक आप तक। देना चाहें। जी या अगर ये म्यूजिक बंद हो जाए, अगर म्यूजिक बंद हो जाए क्योंकि दूसरा एक अल्लाह सॉन्ग तेरा हम बिल्कुल बाज सुर और- अल्लाह आपका और बाजे ताल। अल्लाह आपके बाजे को गूंगा करे। आपके बिल्कुल, बाजे की बिल्कुल जुबान भी- खींच ले अल्लाह में। ये राग वो वाला नहीं है। अरे अभी बंद कर दें, हाँ जी। जी प्लीज। सन्नाटा कर दें। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आँखें उसी रात हो जाए अंधे जो तेरे सिवा देखें सपना किसी। अच्छा मजे की बात है, ये रात को क्यों अंधी हूँ आँखें? दिन में नहीं हो सकती है, या दिन में कोई काम है शायर को? अच्छा गाने में बहुत लंबी लंबी छुड़ जाती है ना कि जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर के भी मेरी जान तुझी जाऊँ। कहाँ चाहेगा हिसाब किताब देना भाई मरने के बाद। मरने के बाद कौन चाहता है? वहाँ अपनी पड़ी रहती है, ये नेकियां गिनवा दूँ, ये कर लूँ। तो गाने शायर छोड़ते बहुत हैं, बहुत लंबी लंबी छोड़ते हैं, है ना। ये मैडम आपके लिए था और आपके ऑनर के लिए। आप हमारे मुल्क की एक लेजेंडरी फनकारा है मुमताज़ बेगम। ये याली जी, शकील भाई, आप दोनों के लिए बहुत तालियां, Thank you. बहुत कमाल निकाल आप रहा है लोगों ने क्या जो है Appreciate इसको कर रहे हैं। परफॉर्म किया। अच्छा अब हम ज़रा आते हैं आज के मैच के बारे में बात करते हैं कि आप लोगों की क्या राय है कि आज कौन सी टीम का चांसेस कितना % है। चलें शकील भाई, आपने रेज हैंड किया। मैं 50-50 करता, लेकिन मैं कह देता हूँ 52-48, ऑस्ट्रेलिया 48, पाकिस्तान 52। जी आप क्या कहती हैं याली? ऑनेस्टली पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड रहा है, वो जब एक मैच सही नहीं खेलता तो नेक्स्ट मैच में डबल मेहनत होती है। ऑस्ट्रेलिया भी यही करता है, ध्यान में रखना। कसम से आई नो। ऑस्ट्रेलिया की जो अच्छी चीज ये है कि वो मरने मारने को तैयार हो जाता है, मतलब वो हार मानते और रन नहीं रेट है। नहीं हमारे गिराता। थोड़े हाथ पांव फूल जाते हैं, बट आई फील कि पाकिस्तान का इस दफा पड़ रहा भारी। ठीक है जी। ऑस्ट्रेलिया की खूबी पता है क्या? जी, 3 जी। भी आउट हो जाएगा ना जल्दी, हाँ जी। वो अपना रन रेट गिरा के नहीं चलेगा। फाइटिंग होगा, फाइटिंग मैच होगा। अच्छा हमारे पास जो है ना आपकी सोशल मीडिया की चंद इंटरेस्टिंग जो है स्टोरीज हैं, हम चाहते हैं ज़रा व्यूअर्स से शेयर करें क्यों? और मूड चेंज करें और आपका टैलेंट जो है दुनिया के सामने लेके आए। तो प्लीज़ ज़रा शकील भाई आप जो है इसमें आपने अपनी जो है ना माहिराना राय हमें ज़रूर दीजिए। क्या दिखा रहे हैं आप? चलाओ। गालिब को इश्क ने निकम्मा किया ते सानू मोबाइल ने। गालिब को इश्क ने कम्मा जिंदगी किया। में रही सिर्फ एंजाइटी और डिप्रेशन, स्लीपलेसनेस, कैशलेसनेस। ओके ओके। पानी पिएगा? नहीं पानी खाऊंगा। यार तमीज से बात कर ले। बोला तमीज को करता हूँ बात। तमीज कोई बंदे का नाम नहीं है तो क्या बंदी का नाम है? अरे मतलब किसी का नाम नहीं है तो क्या सरनेम है? कभी सुना है तूने सरनेम ऐसा? क्यों सुन नहीं सकता? बहरा हूँ मैंने कब बोला तू बहरा है? हाँ तो बहूंगा भी क्यों? पानी में थोड़ी हूँ। हाँ तू जमीन पे है और पानी नदी में। नहीं पानी तो तेरे हाथ में है। हाँ तो एक ज़रूरी ऐलान सुने। अगर आप सीसीटीवी कैमरा की तलाश में हैं और आपको नहीं मिल रहा तो सारे रिश्तेदार ले जाओ। सारे रिश्तेदार ले जाओ। अच्छा ये पता है ये जो कर रही है ना ये अच्छा ये अब आसान काम नहीं होता है। लिप्स मोमेंट मतलब है डबिंग, ये मुश्किल जो है ना, काम है, बिल्कुल बहुत मुश्किल काम है ये। मैंने तो बहुत डबिंग की ना फिल्मों की, मैंने 14-15 फिल्में की, तो डबिंग तुमने भी की है। जी, जी। सबसे मुश्किल काम मुझे, सबसे बुरा काम यही लगता था। वैसे ये डबिंग सिस्टम खत्म हो जाना चाहिए। ये तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि डबिंग करना बड़ा मुश्किल काम है। जब मैं फर्स्ट टाइम जो है एक मूवी की डबिंग करने जा रहा था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। तो मेरे जो फिल्म एक्टर हैं सऊद भाई, मैं उनके पास गया और मैंने बोला भाई प्लीज़ मुझे थोड़ी सी जो है मुझे हिंट्स दे दीजिए कि मैं क्या करूं, मुझे तो पता ही नहीं। अब एक्टिंग तो कर दी, अब उसके ऊपर आवाज़ भी बैठाऊँ, कितना मुश्किल काम है। तो उन्होंने कहा कि शुक्र करो तुम्हारे पास आवाज़ का रेफरेंस है, मतलब हमारी आवाज़ रिकॉर्ड हुई हुई है। उनके वो कह रहे थे जब हम करते थे तो कोई आवाज़ का रेफरेंस नहीं होता था, हम लिपसिंग देखकर जो है डब करते थे। नहीं,
ये उनके अल्फाज थे। नहीं, वो होता होगा, किसी एक आध फिल्म में हो गया होगा। डबिंग के लिए आपका रेफरेंस आपने जो बोला वो होना ज़रूरी है, वरना 1.5 साल में एक फिल्म निपटेगी। जी चले जब तक मेरा एक सीन था कि फिल्म के अंदर वो डायलॉग रिकॉर्ड नहीं हुआ था। अब रैम्बो मेरे साथ था, मैं बार बार देखा मैंने बकवास क्या की है, मैं बोलूं क्या। आखिर में मैंने मुंह पकड़ा तो वो ये था कि सर मैं तो इतना गरीब हूँ, कुत्ता भी नहीं पाल सकता, रात को चोर आ जाए तो खुद उठ के भौंकता हूँ। ये लाइन थी, ये एक्सटेम्पोर बोला। तो अब वो मिली ना, मैंने क्या बोला मैंने यार, रैम्बो को बोला मैंने क्या बकवास की बता ना। कहता भाई मुझे क्या बता दो, तुम्हें पता। वो मिसिंग जब हो जाती है उसमें मुश्किल होती है, अदरवाइज रिकॉर्डेड होता है। उन्होंने एक जनरल बात की। हाँ, वो हो गया होगा साउथ के साथ। अच्छा चलिए अब बात करते हैं जो आपकी जो वीडियो थी जिसके अंदर था कि सीसीटीवी कैमरे की कहीं ज़रूरत हो तो टेंशन ना लें, रिश्तेदारों को ले जाए। इस बारे में जो है शकील भाई ज़रा कुछ बताइए, ये क्या इनकी क्या राय है इस अच्छा, ये कह रहे रिश्तेदारों को ले जाओ। हाँ जी। फिर अगला अपने रिश्तेदार छोड़ गए, फिर वो तंग नहीं होंगे अपने रिश्तेदारों से? हमारे साथ तो बहुत सारे लोगों के मतलब रिश्तेदार होते हैं। इतनी तंग हो तुम रिश्तेदारों से? मतलब नहीं, डर गई। सिर्फ मजाक किया था मैंने तो। यानी कि वाकई ही जो है हमारे जो रिश्तेदार हैं वो क्या सीसीटीवी कैमरे बन जाते हैं? रिश्तेदार पड़ोसी। रिश्तेदार भगाने का आसान तरीका बताऊं? रिश्तेदार भगाने का हाँ आसान तरीका भगाने का। हाँ, एक साहब के रिश्तेदार आ गए, वो 30 दिन हो गए जा नहीं रहा था। तो कहने लगे भाभी चाय पिला दें। तो भाभी कहने लगी अच्छा भैया बैठो मैं बनाती हूँ। कहने लगे आपको आज कौन सा दिन है? बोला मुझे 30वां दिन हो गया। बोलो आज तो आपको मेरे मियाँ मार देंगे। कह रहे क्यों? मेरे मियाँ 30वें दिन मेहमान मार देते हैं। कह रहे क्या? कह रहे भाभी। बोला हाँ भाई। बोले चाय? बोले नहीं रहने दो चाय। उसने अपना बक्सा लिया, निकल के गया। मियाँ आया, कहने क्या हुआ, क्यों नाराज़ होकर गया मेरा दोस्त? बोले वो आपके अब्बा की पुरानी बंदूक मांग रहा था। मैंने कहा नहीं निशानी मैं दे नहीं सकती। कह रहे क्यों मना किया? बंदूक उठाया, बोला भाई ये ले, वो पीछे में वो आगे। तो ये भगाने का तरीका है। अच्छा जी, शकील भाई आपने जैसे हमें बताया कि पाकिस्तान का आज पल्ला भारी है 2% आप के उनसे लिहाज पूछ से। लें। हम आते हैं जो हमारे असल आदमी से ज़्यादा पूछो। अच्छा समझ सकते हैं और हमें बयान कर सकते हैं। असल आदमी शुएब है मोहम्मद ना। साहब आप क्या कहते हैं कि आज कौन सी टीम का जो है पल्ला भारी होगा? देखिए अभी ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो उनके कार्ड्स डाउन है, और जो उनके जो स्टार बैट्समैन लबुशान वगैरह उसको भी ड्रॉप करने का वो सोच रहे हैं, कोई और प्लेयर आके खेलेगा। तो बात ये है कि वो उनके जो परफॉर्मेंसेज हैं 2 मैचेस हार गए हुए हैं, तो नेचुरली मोरल उनका भी डाउन ही होगा। वो थोड़ा उसमें भी खेलेंगे जी। और जैसे अभी आपने जो चार्ट दिखाया था इसके अंदर अबाउट 36 ऑड मैचेस उन्होंने अपनी कंट्री में खेले जीते हैं, और वेरस पाकिस्तान ने 6। एक तो वो आते भी हमारी तरफ कंट्री में कम है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है कि जब भी एशियन कंट्रीज़ के अंदर इनका जब मैचेस होते हैं तो यहाँ आके उनकी बहुत पुअर परफॉर्मेंसेस नज़र आए। उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है इट्स नॉट, वो भी घर के शेयर है जी, वो भी घर के शेयर है अपने। हाँ, अपने मुल्क में तो वो बहुत ज़बरदस्त उनकी हाई क्लास परफॉर्मेंस होती है पिचेस उनके लिहाज से तो हाँ बिल्कुल। तो और इनके पास ये फास्टर बॉलर हैं, ये स्लोअर विकेट्स हैं, तो पाकिस्तान को ये सूट करता है। पेस ऑफ द बॉल बल्ले में आके अगर लगेगा, अनटिल अनलेस पिच के ऊपर ग्रास ज़्यादा हुई, फिर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मुश्किलात होगी, वो फिर हावी नज़र आएंगे। अभी नेचुरली हमने अभी पिच की कंडीशन नहीं देखी है तो इसलिए कहना ज़रा मुश्किल होगा, लेकिन टू स्टार्ट ऑफ इस मैच के अंदर मेरा भी अंदाज़ा है कि पाकिस्तान हैज़ अ बेटर चांस इफ बैटिंग सेकंड। वही 48-52 4% सॉर्ट ऑफ या ओके है ना। चलें अब हमारे आले से बॉलर पूछो। आले शाहीन आफरीदी ने एक इंटरव्यू दिया है, उसको जो है हम देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। शाहीन, पूरी कौम को फिक्र है, शाहीन शाह अफरीदी फिटनेस प्रॉब्लम है, रगिश है, स्लगिश है, विकेट नहीं ले रहा, आप क्या कहेंगे अपने फॉर्म के ऊपर? नहीं देखिए, कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस दे, और हुआ था फीवर, हुआ था 1 वीक से 8 दिन से, चेस्ट इन्फेक्शन था, अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरी अच्छी जा रही है, और काफ़ी इंजेक्शन वगैरह लगाए हैं। होपफुल है इंशाल्लाह आज की मैच के हवाले से इंशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस करें और हम जीतें। कुछ 1-2 दफ़ा आपने नी को भी पकड़ा, गिरे भी, तो लोगों को सबको आपके घुटने की दुआएं करना शुरू कर दी। नहीं, वो बॉल लगा था और एक दफ़ा डाइव से भी हुआ था, बट ऑफ कोर्स आप खेलते हैं तो आपको चोटें लगती रहती है, ये पार्ट ऑफ द गेम है, और हम हर चीज़ के लिए रेडी है, और एज अ टीम अल्हम्दुलिल्लाह लड़के पर उम्मीद है कि ये मुकाबला हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है, और हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह इसको जीते।
अच्छा, एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं रादर देन लाइन लेंथ पर तवज्जो। आपकी शुरू में यॉर्कर्स पहले बहुत कम ज़्यादा हो रही हैं, फुल पिच बहुत ज़्यादा हो रही हैं, कुछ फुल टॉस हो रही हैं, तो ऐसा कुछ है कि एक्स्ट्रा ट्राई कर रहे हैं? मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा ट्राई तो मैं नहीं कर रहा, जैसे मैं 6 साल से कर रहा हूँ वही कोशिश कर रहा हूँ कि उसी चीज़ को अप्लाई करूँ। चीज़ ट्राई टूर्नामेंट में कोई नई चीज़ नहीं लेकर आ सकता एकदम ही, क्योंकि जो रिदम आपका है, जो सक्सेस आपको मिली है, उसी को मेरे ख्याल से ट्राई करना चाहिए। जो चीज़ें हैं मेरी उसी को ट्राई कर रहा हूँ। एक्सपर्ट जो भी कह रहे हैं, मैं जैसे मुझे सक्सेस मिली है मैं उसी पे ट्राई करूँगा। विकेटें कितनी रिस्पॉन्सिव हैं? देखिए जाहिर सी बात, आप देखें कि नए बॉल काफ़ी आराम से मैनेज हो रहा है और ज़्यादा स्विंग नहीं मिल रहा है। इंडिया के हमें पता भी था कि स्विंग इतना नहीं मिलेगा, बट जो लाइन और लेंथ है उस पर मैं कोशिश करूँगा। जाहिर सी बात है थोड़ी सी मिस हो रही है मेरी लेंथ, और मैं कोशिश करूँगा कि उसको ज़्यादा हिट करूँ। पेस की आपने बात की, पेस में यूजुअली यही करता हूँ 135 140, तो इसी को मैं कैरी ऑन करूँगा। यूजुअली कहा जाता है, कहावत मशहूर है कि फास्ट बॉलर्स हंट इन पेयर। आपका पेयर नसीम के साथ बहुत अच्छा बना हुआ था, तो कितना मिस कर रहे हैं नसीम को? देखिए हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बेस्ट बॉलर अभी मौजूद है और उनके साथ काफ़ी अच्छा लग रहा है, और वो परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं, तो वी आर होपफुल कि वी प्ले वेल एंड इंशाल्लाह हम आए इसलिए कि ये वर्ल्ड कप जीते। कैंप में मूड कैसा है और भारत की शिकस्त को पीछे डाल दिया? जस्ट अ गेम, आई थिंक हमारे लिए वो एक गेम ही था। गेम हार गए, टूर्नामेंट ख़त्म नहीं हुआ, इसलिए आए हैं कि ये टूर्नामेंट जीते। एक गेम से कोई हम गिरे नहीं हैं, ना ऊपर गए हैं, और हमारी कोशिश यही है कि इस 2 पॉइंट के साथ ही आगे चलें। आखिरी सवाल के पैट कमिंस ने कहा कि शाहीन इज अ रियल थ्रेट अप फ्रंट, लेकिन हम उसे खामोश रखेंगे, तो उसका क्या आप जवाब देंगे? अगर कमिंस कह रहा है कि शाहीन थ्रेट है और आप कह रहे हैं कि एक्सपर्ट कह रहे हैं कि नहीं हो रहा है, तो दैट्स द पॉइंट। और कोशिश मेरी यही है कि जो मुझसे टीम डिमांड करती है उसी को मैं अप्लाई करूं, नई चीज़ें अप्लाई ना करूं। फैंस को क्या मैसेज देंगे बैक होम? फैंस को यही है कि हमेशा आप लोगों ने पाकिस्तान टीम को सपोर्ट किया, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू। जी हाँ, हमारे शाहीन आफरीदी ने बहुत पॉजिटिव बात कही, और ये भी बात कही कि वो सिर्फ एक मैच था, अभी आगे बहुत सारे मैचेस हैं, और होप उम्मीद पे दुनिया कायम है, और वापस वो फिट हो गए हैं, दोबारा खेलेंगे। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाह रहा था कि शोएब मोहम्मद साहब बताइएगा कि जो हमारे हारिस रऊफ़ हैं, पिछले कई मैचेस से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो आपको क्या लगता है कि वो आज के मैच में कैसा परफॉर्म करेंगे? देखिए, ऑफकोर्स हर मैच एक तो अलग होता है, और अपने नाम के लिए इंसान परफॉर्मेंसेस के लिए मैदान में उतरता है कि मैं हाईलाइटेड प्लेयर हूँ, आई शुड कैरी द बॉल टिल द एंड, और गेम चेंजर मैं आज नज़र आऊँ। तो अभी तक उनको वो सक्सेस उस तरह से तो नहीं मिल सकी है, इसलिए कि यहाँ की जो पिचेस हैं वो इतना ज़्यादा कंड्यूसिव टू फास्टर बॉलर्स नहीं है, जिसकी वजह से वो एक नॉर्मल बॉलर नज़र आ रहे हैं। और फिर बाज़ दफ़ा क्या होता है, आपको पेस वेरी करनी पड़ती है। हर बॉल को आप अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेस के करेंगे तो आजकल के जो बैट्समैन हैं वो तैयार होते हैं उसको हिट आउट करने के। आपको स्लोअर डिलीवरीज, क्रीज को यूज़ करना, आउटसाइड यॉर्कर, आउटसाइड द ऑफ स्टंप यॉर्कर करना, या जो बैक ऑफ द हैंड जो रिलीज करना, या स्लोअर बाउंसर करना, इस तरह की जो ट्रिक्स अब हिज स्लीव्स हैं वो उसको मैक्सिमम जब व्हेन द रिक्वायरमेंट इज देयर, जब आप उस वक्त करें। सिर्फ आके रिचुअल या तेज़ बॉलिंग करके उसको बैकफुट पे गिरा के आउट करना, वो आजकल के बैट्समैन अलाउ नहीं करते। वो उसी बॉल पे छक्का मारने के, वो आपने देखा इंडिया के मैच के अंदर उन्होंने, रोहित शर्मा ने उसको 2 छक्के मार दिए उठा के, हाँ, और बाउंसर कर रहा है वो इस हाइट पे। एज अ बैट्समैन मुझे जो इस हाइट पे बॉल मिलती थी, मुझे बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आता था, इसलिए कि कंट्रोल आप ज़्यादा कर सकते हैं। इस जगह की, इस सर्कल के अंदर को बॉल को बिठाना या ऊपर मारने से चांसेस होते हैं कि टॉप एज लगेगी और आउट होने का भी चांस। तो मतलब ये है कि वो कुछ गलतियां थी, और वो उस वक्त पता नहीं होता जब इंसान के गेम में, फिर बाद में मीटिंग्स में वो चीज़ें लेके हाईलाइट की जाती हैं कि ये आपकी गलती थी। तो नेक्स्ट मैच में इंसान को जितना आप जल्दी, जितना अच्छा आप लर्नर होते हैं, आप उतना जल्दी आपका जो सक्सेस स्टोरी है वो ज़्यादा ऊपर भी आता है। आप जो कहना चाहिए कि नीड ऑफ द आवर पे जो आके प्लेयर अप्लाई करे अपने एक्सपीरियंस को टू इट्स फुलेस्ट,
then only you get such kind of success जो आप पूरी अच्छा दुनिया नाम एक बिल्कुल, बात बिल्कुल पूछ सही रहा था, कहा। जमान नहीं खेल रहा है क्या फास्ट बॉलर? लेट्स सी, अब वो टीम पे डिपेंड करता है कि मेरे वो ख्याल में स्पॉट में आज तो है। मुझे लगता है रिजवान और सऊद को कराएंगे ओपनिंग, अगर बैटिंग पहले आई, वरना अगर सेकंड में भी उन्हीं को कराएंगे। हो सकता है। अच्छा जी, मैं चलता हूँ एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, और वापस आने के बाद जो है हम यहीं से लो, जाना नहीं कहीं। उनसा शाह से जो है ये कार्ड्स के हालात पूछते हैं कि कौन सी टीम को वो सपोर्ट कर रहे हैं और आज इस कौन सा दुकान लगा प्लेयर दो जो है आज अच्छा चलने वाला है। तो मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम व्यूवर्स, एक छोटी सी ब्रेक पे गए थे, वापस आए हैं। अब मैंने जैसे कहा था आप लोगों को कि हम चलते हैं उनसा शाह की तरफ के टैरो कार्ड आज के टॉस के लिए किसको जो है किसके सितारे गर्दिश में हैं और कौन सी टीम जो है टॉस जीतेगी। जी प्लीज़ ज़रा ये टॉस के लिए ज़रा कार्ड निकाल के बताइए कि जी। आज कौन सी टीम टॉस जीते। जी नुमान, मैंने टॉस के लिए कार्ड्स निकाले हैं और 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है पाकिस्तान के लिए और यहाँ पे स्टार का कार्ड ऑस्ट्रेलिया के लिए है। तो टॉस के हिसाब से मुझे ऑस्ट्रेलिया विन कर रही है अच्छा, टॉस में। चलिए तो अच्छा है अगर टॉस जीत के वो बैटिंग कर लेते हैं। क्योंकि 2 का जो कार्ड मेरे है ना वो हिसाब थोड़ा से वीक होता है। पाकिस्तान। अल्लाह इस करे कार्ड को क्या पाकिस्तान कहते हैं जीत शकील भाई, जाए प्लीज टॉस, बताइए। लेकिन जंगली कार्ड। ये डेविल का कार्ड है। जंगली कार्ड। ये डेविल का कार्ड है। ये डेविल कार्ड है नहीं, भाई। डेविल शैतान शैतान वही हो गया, जंगली है। शैतान और क्या है? बिल्कुल ठीक बंदे ने कहा। भाई शैतान को जंगली ही बोलेंगे। अच्छा सही। अच्छा चल जी, शैतान आप कहीं के। अच्छा आप कह रही हैं कि आज जो है ऑस्ट्रेलिया जी, टॉस जीतेगा देखें अब क्या और होता है। डिपेंड करता है कि बैटिंग कौन करे। अगर फॉर एग्जांपल शोएब भाई टॉस ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है तो आपके लिहाज से कौन बैटिंग करेगा पहले? पाकिस्तान। नहीं, मेरा अंदाज़ा है कि बैटिंग देखें, बात चीज़ें होती हैं कंट्रोलेबल। जब बैट आपके हाथ में है, यू आर ऑन द ड्राइविंग सीट, तो आपके हाथ में गेम को कैसे लेके चलना है, आप तरीके से खेलेंगे तो आप पूरा कॉन्कर कर सकते हैं उस दिन। बात यही है कि अगर फर्स्ट बैटिंग में आते हैं तो फिर क्या सेट टोटल होगा, आइदर वुड इट बी 280 a good total at the end of the day और 340 would be the target। तो उसके लिए आपको कहाँ ब्रेक लगानी है, कहाँ से एक्सेलरेशन चाहिए, वो आपको पता चलता है कि जब आप ऑलमोस्ट मिड ओवर्स में आ जाते हैं, जो इंडिया वाले मैच में आए, जहाँ से किक स्टार्ट लेना था वहाँ से एक्सेलरेशन चाहिए थी, दैट वाज द टाइम। वहाँ हमारी पिच जो विकेट्स हैं वो टंबल करती चली गई और हम वो मैच 191 में बुक हो गए। तो ये ट्रिकी होता है, फर्स्ट बैटिंग वाले को पता नहीं होता कि हमारा सेट टारगेट क्या है। नेचुरली वन वांट्स टू स्कोर 350 प्लस रन्स, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होता, स्पेशली आम दिनों में पॉसिबल नहीं होता। क्रिकेट में तो पॉसिबल है, इसलिए कि 400 भी अगेंस्ट गुड बॉलर्स हो जाते हैं, लेकिन दैट्स वंस इन अ ब्लू मून वाली बात है। ऐसी है ना कि अगर कोई टीम जो फर्स्ट खेलने जाती है वो चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करे। बेसिकली अभी इस सिनारियो को देखते हुए मेरा अंदाज़ा है कि ये पाकिस्तान अगर लेट्स सपोज बैटिंग करता है, दे नीड टू स्कोर एटलीस्ट 290, 310, 350 कम से कम। देखिए अभी पिच मैंने देखी नहीं है, इसलिए मैं एक जनरल वो आप सही कह रहे हैं अपने हिसाब से, कर रहा हूँ। लेकिन वो भी अच्छा टारगेट है 290 का भी, लेकिन 350 करेंगे तो आसानियां हो जाएंगी। नहीं, इनके पास जो बॉलर्स हैं ना, ऐसे कि ऑस्ट्रेलिया फॉर्म में नहीं है, चाहत तो ये है कि जी 380 कर ले, लेकिन एक लॉजिस्टिक तरीके से एक बात अगर सोचा जाए तो 290 से ये होगा कि हमारे फास्टर बॉलर शाहीन अफरीदी का विकेट अगर लेने में कामयाब होते हैं, स्पेशली वार्नर की शुरू में, और फिर हमारे कुछ रऊफ भी विकेट टेकिंग बॉलर हैं, फिर नवाज आके अपना गिमिक्री दिखाते हैं, तो फिर भी वन कैन बुक देम फॉर अंडर 300 रन और सो। तो ये मेरा अंदाज़ा है कि एटलीस्ट फर्स्ट बैटिंग करते हुए दे नीड टू स्कोर 390 ऑड रन्स, और बैटिंग सेकंड के अंदर दे आर केपेबल इनफ टू स्कोर 310। अच्छा मैं आपको ये बात भी बताता चलूं कि लास्ट जो 2 मैचेस हुए हैं वहाँ पर इस ग्राउंड में, तो वहाँ पर जिसने बॉलिंग पहले की है वो टीम जीती है, उसने चेज किया क्योंकि बैटिंग पिच ज़्यादा बैटिंग को सपोर्ट करती है।
आज लेट्स सी, जैसे आपने कहा शोएब भाई की नुमान, पिच पे एक और डिपेंड करता चीज़ है। ये है कि आप ये देखें कि ये मैच नेचुरली इंडिया में हो रहा है तो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया डाउन एंड आउट नजर आ रही है, करेक्ट? इसे ठीक है, के बिल्कुल, फॉर्म में बिल्कुल, भी नहीं है, 2 मैच भी हार गए। प्रेशर भी होगा आज, और मैच आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा और प्रेशर। यहाँ की एशियन विकेट्स के ऊपर वो इतना कोई ग्रेट शेक्स उनकी परफॉर्मेंसेज नजर नहीं आती। वेयर एज पाकिस्तान से इंडिया को भी खतरा होगा, ऑल्दो के कंट्रोल उनके हाथ में, लेकिन सम हाउ द अदर एज वी ऑल नो कंट्रोल कहाँ है। तो उस लिहाज से पाकिस्तान के अगेंस्ट टाइप की विकेट, पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया बहुत अच्छी बैटिंग विकेट भी हो सकती थी लेकिन नहीं मिली। तो ये कि पिचेस वेरी कर रही हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट, एक जैसा विकेट नहीं मिल रहा आपको। बिल्कुल, बिल्कुल ये change आप मिल रहा है। सोचें हाँ जी, हाँ जी। कि हर ग्राउंड के ऊपर अलग टाइप की पिचेस है और डे नाइट में भी conditions- फर्क आ रहा है, और day इस night टोटल pitches में भी डे नाइट का भी फर्क है। अभी जिस तरह आपके पीछे नजर आ रहा है बहुत फ्लैट प्लेसिड नजर आ रही है पिच, देखें। भैया जल्दी आउट हो जाना, अगर जल्दी खेलो ना फर्स्ट, जल्दी हो जाना भाई। हाँ, मेहरबानी ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, अभी थोड़ी देर में टॉस होने वाला है, तो मैं आप लोगों को जो है टॉस की जानिब लेके चलता हूँ, देखते हैं कि टॉस कौन जीतता है। ये बहुत अच्छा, ज़्यादा अभी 6-7 टॉस होने में जगह थोड़ा टॉस सा टाइम है, थोड़ा सा अभी टॉस होने में टाइम है। अच्छा, हिंट ऑफ ग्रास है, हिंट ऑफ ग्रास है। जब आप क्लोजअप देखेंगे आप देखिएगा कि अच्छा, आपने ग्रास इतनी है। मास्टर शॉट में चेक ग्रास किया, है। हाँ, चला एक्सपीरियंस बोलता है। 100% अच्छा, चार्ट ग्रास देखिए, है। चार्ट देखते हैं अपना जो पाकिस्तान, ये जो ओवरऑल चार्ट चल रहा है पॉइंट्स का। न्यूजीलैंड ने 4 मैचेस खेले और चारों जीते हैं, इसी तरह इंडिया ने भी 4 खेले और चारों जीते हैं। तो पाकिस्तान जो है चौथे नंबर पे, हालांकि पाकिस्तान एक मैच हारा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई फर्क आज नहीं जीत पड़ता, जाते तो एक तीसरे मैच नंबर पे आ हारने से जाएंगे जी। आज जीतते तो तीसरे नंबर पे आ जाएंगे। अगर देखा जाए पॉइंट्स के लिहाज से जो है तीसरे नंबर पे आ जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान जो है 3 मैचेस जीत जाएगा। इसी तरह जो है अफ्रीका भी जो है वो भी जो है आ गया। अच्छा, टॉस शुरू हो रहा है, प्लीज टॉस की जानिब चलते हैं। First look at Chinnaswamy Stadium here in Bengaluru. Pat Cummins is alongside me with Barbara Azam. Richie Richardson is our match referee, and the Oppo coin representative will give Richie the coin. He'll pass it over to Pat. Head. Heads is the call. Thanks. Barbara, come on in. You're having a bowler hurt. Tell me why. Yeah, we have a ball first. Pitch looked like very good, and we will try to take early wickets and good pressure. 6 days since that India game. How has Bangalore been for you, and what have you said to the guys? Yes, sir, we have a couple of good sessions and we have a couple of rest days, so we will give us just confidence that we have do well in this match, and we're looking forward. What do you need to do better from the India game? I think we are in the batting. We have not up to the mark, so we will try to do in this match, and we will try our best. Change for your team? Yes, we have one change. Shadab is not playing, Samam is playing. Okay, why is that? No, we just try a different combination, so that's why. All right, good luck. Go Cheers, well. mate, cheers. Go well. Pat, you're having a bat first. How do you feel? Yeah, that's fine. We would have had a bowl as well, but it looks like a really good wicket. What pleased you about the Sri Lanka game? I thought the energy we brought to it was awesome. You know, even when they had a big partnership, felt like we were buzzing around, doing all the right things, and got reward for it afterwards. And then I thought the intent with the bat was excellent. What have you said to the guys leading into today and against this Pakistan side? I think much of the same. You know, I thought the way we played at Sri Lanka, that's close to how we look at our best. So just keep doubling down on that, and results will follow. Some concerns in the camp last night. Is everything okay? You got the same side or any changes? No, same side. So yeah, everyone's good to go. All right, good luck, eh? Put on a show for us. Thank you. Cheers. There you go. It's Babar Azam in Pakistan who have won the toss and they will bowl first. जी, पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्ड का जो है डिसीजन लिया है। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि लास्ट 2 मैचेस की भी सिचुएशन यही थी कि जो टीम चेस करने जाती है वो आराम से चेस कर लेती है। आज पिच की सूरत हाल को देखते हुए पिच की रिपोर्ट जैसे आएंगी, वैसे मुझे जितना मैंने इसको स्टडी किया था ग्राउंड को, उसके लिहाज से बैटिंग पिच है तो चेस करना आसान होगा। चले पाकिस्तान को बेस्ट विशेस। मैच शुरू होने वाला है कुछ ही देर में। जी, प्लेयर्स की भी तस्वीरें आ रही है, देखो ये कौन-कौन ये खेल जो रहा है इधर। ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन है ना? ये टीम खेल रही है, ये सारे जो प्लेयर्स मौजूद हैं कि इनमें किन, जैम्पायर, स्टार्क है, अच्छा ये पूरी, वार्नर है, मार्श है, स्मिथ है। स्मिथ बहुत अच्छा बैट्समैन है। वार्नर है, वार्नर जल्दी आउट हो जाता है ना, प्रेशर में आ जाएगी टीम। वार्नर एक बहुत अच्छे जो बैट्समैन है। अच्छा, वो पाकिस्तान की स्ट्रेटजीज को भी जानते हैं। खेल रहा है भाई ये तो। इमामुल हक जो है और अब्दुल्ला पाकिस्तानी ओपनर, बाबर आजम जो है 1 डाउन पोजीशन पे आते हैं। फिर रिजवान है, सऊद है, इफ्तिखार है, नवाज है
और शादाब को ड्रॉप किया गया है और यहाँ पर उसामा को लिया गया है। ये मेरे ख्याल से एक अच्छा डिसीजन है। हसन है, हसन ने बहुत अच्छी विकेट्स ली हैं, शाहीन अफरीदी और रऊफ। जी, पाकिस्तानी जो टीम का ये स्क्वाड है बहुत अच्छा है और प्लेयर्स में थोड़ी चेंजेस होनी चाहिए। देखिए, ज़रूरी नहीं कि आप अच्छे प्लेयर हैं, कभी कभी होता है कि आपकी परफॉर्मेंसेस नहीं होती। जब परफॉर्मेंस नहीं होती है तो थोड़ी देर के लिए प्लेयर को बिठाना पड़ता है और आज यही हमारे कैप्टन ने डिसीजन लिया जो कि मेरे ख्याल से बेहतर है। अल्लाह पाक जो है इस डिसीजन पे पाकिस्तान को जो है कहते हैं ना, जब डिसीजन लेते हैं तो उस पर कायम रहे और अच्छा ही हो। चले हम चलते हैं अपनी उनसा शाह के पास। उनसा शाह, थोड़ा सा हमें प्लीज़ ये बताइए कि आज का मैच जी कौन सी टीम जीतेगी? देखिए, मुकाबला जो है वो बड़ा कांटे का होगा। अच्छा, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि दोनों टीम्स के लिए क्वीन के कार्ड आए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी पाकिस्तान के लिए आए, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो ऑस्ट्रेलिया के लिए है। तो दोनों के दरमियान टफ कंपटीशन होगा। पाकिस्तानी टीम जो है वो आज तो इमोशनली खेलती हुई नज़र नहीं आ रही, बल्कि दिमाग से खेलेगी। ठीक है। और यहाँ पर जो है वो भी सख्त मुकाबला कर रही है ऑस्ट्रेलिया की टीम। तो बहुत क्लोज कंपटीशन होगा और लेकिन ऑब्वियसली एयर की ज़्यादा एनर्जी फास्ट होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो दिन है वो पाकिस्तान का है। आज का दिन पाकिस्तान का है। अच्छा, चलें जी, पिच की रिपोर्ट आ गई है। पिच के बारे में हम देखते हैं कि पिच क्या कहती है। Yeah, it's very, very warm. And first of all, being here at the Chinnaswamy is a phenomenal experience. As a player, let me tell you something. The numbers are staggering. Just 3 ODIs played here in the last 10 years, and the average first inning score is a tick over 330. So that's a lot of runs, 69 sixes in those 3 games. The dimensions of this ground. Square of the wicket, which I always look at as a first port of call, almost equal, just a meter and down the ground, 76 meters. Someone with a good bat and good strength can clear those easily. So we'll just talk a little bit more now about this surface, and Shane Watson here with me knows more about this than most of us do. Shane, what do we see in this surface and what can we expect? Look, we see an incredibly good batting wicket. It is a beautiful wicket. It's nice and hard, and as you can actually hear, that is rock hard. It's compact underneath. It's going to go through really nicely for the quicks, and it's not too dry either. There's a nice bit of green grass cover, so the ball's going to go through beautifully. There's not going to be much purchase for the spinners, so deception's going to be their friend today. The one thing here in Bangalore is that the dew over the last 2 nights has set in quite heavily, so that's going to be a challenge for the Aussie bowlers bowling second tonight. But it's going to be a great game. There's going to be plenty of runs scored here today. Well, as Shane said there, you have to have a strong mindset when you come to bowl here, and he says he doesn't think the spinners will get much off of this surface. But let's find out from one of Australia's main men, a spinner by chance, and his thoughts on how to operate. पिच रिपोर्ट्स आपने देख ली है कि आज क्या बोल रहे हैं हमारे एक्सपर्ट जो हैं शुएब मोहम्मद साहब। इनसे पूछते हैं कि आज की पिच क्या कहती है। नोमान, आज की जो पिच में ग्रास भी है और हार्डनेस बहुत, जैसे अभी शेन वॉटसन ने भी बताया कि हार्डनेस बहुत, आवाज़ भी इतनी सॉलिड साउंड भी हमें सुनने में आया। इसका मतलब ये है कि बॉलर्स को कंड्यूसिव है, फास्टर बॉलर्स को ऑफ कोर्स, लेकिन अब इसके ऊपर टेक्टफुली बैट्समैन जो है उसको खेलना पड़ेगा। जब बारी आए तो इस ग्राउंड की स्पेसिफिकेशन ऐसी है, इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो सर्टेन एरियाज़ में 70 प्लस 76 मीटर्स और इस तरह की है, लेकिन वो बहुत छोटा पार्ट है। तो बात शकील भाई, इसमें सेंसिबल क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेलनी पड़ेगी। जिस दर शॉर्टर ग्राउंड है वहाँ आप बड़े शॉट मारें रादर देन trying to hoik कोई longer part of the boundary and getting out yourself at a boundary line। जो पाकिस्तान हमेशा गलती करता है कि बड़े ग्राउंडों पे, मेरा भी ये अंदाज़ा है अपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान बड़े ग्राउंडों पे मुश्किलात में आता है। छोटे ग्राउंड पे जैसे 345 जिस दिन वो छोटा ग्राउंड था उसके ऊपर उन्होंने बहुत अच्छा खेला, लेकिन आज फास्टर बॉलर तेज़ करने की कोशिश करेंगे।
हमारे बॉलर्स को सेंसिबल इन द सेंस लेंथ और लाइन, इसलिए कि यहाँ स्ट्रोक प्ले पूरे टूर्नामेंट में जिस तरह का स्ट्रोक प्ले अभी तक देखने में आया उससे ज़्यादा खूबसूरत शॉट आज लगेंगे, इसलिए कि पिच की कंडीशन ऐसी है। उसमें ज़रा शॉर्ट पिच हुई, कट शॉट बहुत खूबसूरत लगेगा, ड्राइव बहुत खूबसूरत तेज़ बाइसेक्ट करती हुई कवर के थ्रू आप देखते हुए नज़र आएंगे। लेकिन बात यही है कि आपको सेंसिबल लेंथ और लाइन, ओवर एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। इस तरह की पिचेस देख के बॉलर्स यूजली हो जाते हैं। इनकी टीम में फास्ट बॉलर हमें 3-4 हैं, मैक्सवेल और वो अपना क्या नाम है, चंपा नहीं वो तो लेग स्पिनर है ना, वो ये चंपा चंपी जो भी है वो दोनों स्पिनर हैं। स्टार्क ये दुनिया के फाइनेस्ट ऑफ ब्रीड ऑफ बॉलर्स में से हैं और इनको टैकल करना हमारी बारी की तो बात की बात है। पहले स्टार्ट करेंगे हमारे बॉलर्स, उनको इस ग्राउंड के ऊपर थोड़ा सा सेंसिबल लेंथ और लाइन रखेंगे तो मोस्ट डेफिनेटली पिच अंदाज़ा नोमान मेरा है कि ये ग्राउंड पिच तो बहुत अच्छी है लेकिन ग्रास इतनी होने और हार्डनेस कैरी बहुत अच्छा करेगा। जो कीपर है वो यहाँ नहीं कैरी करेगा, वो मोर और लेस चेस्ट हाई के ऊपर बॉल आएगी, यहाँ बॉल आएगी, छक्का भी थर्ड मैन पे लगेगा, बाउंस भी बहुत अच्छा होगा। आज हारिस रऊफ और शाहीन की जो है ये पिच है और लेकिन ये डिपेंड करता है सेकंड इनिंग में ड्यू फैक्टर की वजह से। अक्सर देखा गया है कि जब ये मैच हमारा दोपहर को होता है तो ड्यू फैक्टर की वजह से जो है सेकंड पिच में चेंजेस आ जाती हैं। 290 के अंदर इनको आउट करना पड़ेगा फर्स्ट, हालांकि 290 से ज़्यादा वो टीम भी है कि लेकिन ये कि 290 और 300 290 के अंदर आउट करते हैं तो पाकिस्तान अनलेस का कोई एकदम ही डिज़ास्टर हो जाए, वो 240 में आउट हो जाए मिसाल के तौर पे, तो वो अलग बात है। लेकिन ये कि मैच अच्छा होगा, आज का मैच अच्छा पाकिस्तान हैज़ अ रीजनेबली गुड चांस स्पेशली विनिंग द टॉस। यानी कि हमारा जो बॉलिंग जो हमारा अटैक है वो आज बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है। उनका ये बहुत अच्छा है, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन डिपेंड करता है कि सेकंड इनिंग की ड्यू फैक्टर की वजह से पिच का क्या सूरत हाल होगी। बेटर हो जाती है, बेटर हो सेकंड टाइम में अंडर लाइट्स जब ड्यू फैक्टर आता है तो बैट्समैन के लिए आसानी होती है, बॉलर्स के लिए मुश्किल होती है, स्पेशली ग्रिप करना, लेग स्पिनर जो है उसको भी मुश्किल होगी। अच्छा जी, ये याले जी थोड़ा सा आप बताइए, आपका क्या जो है राय है, जो पिच के बारे में आपने सुना होगा, मे बी आपको देख के नहीं अंदाज़ा हो रहा, देख के बताएगी तो जो आपने सुना, आप जैसे जानती हैं पाकिस्तानी टीम को बड़ा फॉलो करती हैं, दूसरी टीम्स को भी, तो पाकिस्तानी जो बॉलर्स हैं उनको काफ़ी दिनों से इस पिच का ही इंतज़ार था क्योंकि जो हमारे बॉलिंग अटैक था नहीं चल पा रहा था। उसकी वजह यही थी कि जो पिचेस हमें मिल रही थी। तो अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताता चलूँ कि इतने बड़े बड़े स्टेडियम्स हैं पर वो पूरे राउंड नहीं है, सही नहीं है, कहीं से इतना छोटा है, नहीं मैं बात वो क्राउड की नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ बाउंड्री लाइन की। एक तरफ इतनी छोटी 56, मतलब हम 90 पे खेल रहे हैं, 56 इतना छोटा कि बैट को बॉल बाहर। नहीं मैं शकील भाई, ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल ग्राउंड। पता कितना हुआ, 30 यार्ड्स का तो सर्कल होता है सेविंग वन, उसके 25-26 यार्ड्स बहुत के ऊपर बाउंड्री आ जाएगी। इससे अंदाजा लगाएं कि जो सिंगल जहाँ लेने वाली जगह है उससे भी शॉर्टर है उसके पीछे जी। तो आपको अकल ज्यादा इस्तेमाल करनी है इस पूरे ग्राउंड पे, सेंसिबल फिर तो 320 भी बनता है, 330 बिल्कुल, ये वैसे ज्यादा का है इसलिए ग्राउंड की पोजीशनिंग ऐसी। जाली जी आप बताइए, आप क्या राय देती हैं पाकिस्तानी टीम को, जैसे आपने चीजें सुनी तो क्या कहना चाहती हैं? फोन करके बताना उनको। हाँ, मेरी राय हमेशा यही होती है, जो अभी बात इन्होंने भी कही थी कि इमोशनल होके नहीं खेलेंगे, इस दफ़ा अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे। और बात यही चल रही है कि ये जिस किस्म का ग्राउंड है इसमें सेंसिबल क्रिकेट ही चलनी है। और आपने जो पिच की बात की तो दिस इज़ द रीज़न वाई दे आर टेकिंग अप फील्डिंग एंड बॉलिंग। और इनके ऑस्ट्रेलियन कैप्टन ने भी यही कहा कि वो भी अगर जीतते तो वो बिकॉज इट इज़ अ सूटेबल पिच फॉर बॉलर्स इन देयर सेंस कि वो कंटेन कौन कर लेगा पहले क्या हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि टॉस पे भी डिपेंड करता है, 50% आपका ये आप पता चल जाता है किस तरफ आपका पल्ला जाता है जी। यानी कि आपको इतनी नॉलेज है, आप माशाल्लाह जितनी आपने बातें कर रही हैं टेक्निकली तौर पे, मतलब माशाल्लाह। मैं क्रिकेट खेल चुकी हूँ बाय द वे। अरे वाह जी, और मैं बॉलर और फील्डर रही। अरे इस बात पे मैं एक मैसेज देना चाहूँगा। देखिए हम लोग माशाल्लाह पाकिस्तानी टीम के मैचेस होते हैं सारे जो है बैठते हैं, देखते हैं,
जब हमारी वुमेंस टीम के मैचेस होते हैं तो उसके लिए हम कोई ऐसा जो है हम उसको देखते नहीं हैं, फॉलो नहीं करते। इवन कोई पाकिस्तानी टीम की प्लेयर हमारे सामने से भी गुजरते हैं तो हमें उनका फेस नहीं पता अभी होता। बांग्लादेश टूर पे हैं। सर मैं यहीं आ रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अब जैसे अभी बांग्लादेश के टूर पे, जैसे मेरी बेटी, अगर मेरी बेटी मुझे कहेगी मैं क्रिकेटर बनना चाहती हूँ तो मैं उसको सपोर्ट करूँगा। भाई वो अगर क्रिकेटर अगर बन के पाकिस्तान का नाम रोशन करती है दुनिया भर में, ये तो मेरे मुल्क के लिए, मेरे ख़ानदान के लिए प्राउड की बात है। तो आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो हमारी जो इर्द गिर्द बहनें हैं, बेटियां हैं, अगर कोई क्रिकेट खेलना चाहती हैं तो उसको सपोर्ट करें, सपोर्ट कीजिए प्लीज़। मैं तुम्हारे भाभी किसी भी स्पोर्ट्स में, मैं तुम्हारे क्रिकेट नहीं, किसी भी स्पोर्ट्स में। आज मैं तुम्हारी भाभी से बात करता हूँ, खेलना है तुमको क्रिकेट, पूछता हूँ उससे। वो सिर्फ मेरे साथ ही खेलती है, मार मार। नहीं मैं अपनी बीवी की बात कर रहा हूँ यार। अच्छा मैं पूछूंगा आज जाके। कायनात इज़ अ फैंटास्टिक प्लेयर जी, बहुत अच्छी है। एंड मैंने बहुत फॉलो किया, हमारी विमेंस टीम जो है वो बहुत अच्छी और तगड़ी टीम है। अगर हमारा फोकस थोड़ा उस तरफ भी जाए, और ये सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से निस्बत से नहीं है, दुनिया भर में जो है वो विमेंस स्पोर्ट्स को थोड़ा सा ना अंडर प्ले किया जाता है, हाँ, बैकफुट पर रखा जाता है। तो क्रिकेट तो हमारा नेशनल गेम, हमने हॉकी नेशनल गेम रखा हुआ है, बट क्रिकेट से जितनी नेशनल गेम बेसिकली क्रिकेट बना दिया है, लेकिन असल में हॉकी है हमारा हॉकी है। बट हॉकी के साथ भी थोड़े से जो है वो नाइंसाफी रही है। अब देखें इंशाल्लाह, जिस तरह से आपने भी बात की, एक जमाना था हॉकी के प्लेयर थे माशाल्लाह, जी अपना सलाउद्दीन भाई से लेके माशाल्लाह से पाकिस्तान दोस्त है, 4 बार वर्ल्ड कप जीत चुका है हॉकी के, बड़ा एजाज है। बेचारे नहीं जीत पा रहे, पता नहीं उनको ग्लूकोज लगवाओ, कुछ करो इनके साथ। बात पता है क्या कि जो तुम बात है ना, लड़कियों को पहचानते नहीं है, असल में लड़कियों के मैच इतने देखे नहीं जाते हैं, यही वजह है, ये वजह और कोई वजह नहीं है। हालांकि अच्छा हॉकी के प्लेयर क्यों नहीं पहचान में आते, कभी नोट किया इसकी वजह क्या होती है कि इतने नहीं पहचान में आते? उसकी वजह होती है क्रिकेटर होते हैं टाइट क्लोज में। हाँ जी, मास्टर शॉट्स उनके लग रहे होते, मास्टर मींस बड़े फ्रेम में होता है, तो उनका बंदा है ना, तो आप ये देख रहे हो, याद नहीं रहता, टाइट पहचान बन जाती है। जी 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 है ना, वो तो वो भाग रहे होते हैं तो उनकी शक्ल कवर करने में इतनी पहचान नहीं बनती है। बिल्कुल सही बात है। अब हम आते हैं तो जाता भी है आता भी है, हमें पता ही लगता है। उनसा शाह जो है हमारी आज जो टैरो कार्ड रीडर है, हमें जो है मालूम करना है कि आज हमारे बैट्समैन, पहले तो हम आपस में कहते हैं कि कौन सा बैट्समैन चलेगा, थोड़ा सा मुझे बताइए जी जिशान भाई, क्या कहते हैं आप, कौन सा बैट्समैन आज परफॉर्म करेगा? हैव हाई होप्स, जो हमारे टॉप 2 हैं, बाबर साहब हैं, रिजवान साहब, एक नाम ताकि हम जो है कार्ड निकाल सकें। बाबर जी सर, आप क्या कहते हैं? बाबर हैज टू कम आउट गुड, दैट्स गुड। 2 नाम नहीं ले सकते जी? याले जी, आई थिंक बाबर और रिजवान की पार्टनरशिप होगी, क्योंकि मेरी हमेशा से आज मुझे लगता है सऊद करेगा कोई काम। सऊद, अच्छा चलिए, ज्यादातर लोगों ने बाबर आजम का पूछा, तो प्लीज बाबर आजम के लिए कार्ड निकालिए, देखिए कि बाबर आजम, और रिजवान तो मेरा है, हाँ वो तो फेवरेट में मेरा है। बाबर आजम के लिए जो कार्ड आया एम्परर का कार्ड है, ये किंग का कार्ड होता है, तो मुझे लगता है कि आज बाबर आजम अच्छा परफॉर्म करेंगे। और परफॉर्मेंस के अलावा जो है वो अपनी टीम को बहुत अच्छे तरीके से, रिस्पॉन्सिबिलिटी का कार्ड है, बहुत अच्छे तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कैप्टन की होती है वो निभाएंगे। और यहाँ पर जो मोहम्मद रिजवान का कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स का, तो बड़ी एक्टिवली एनर्जेटिक नज़र आ रहे हैं, बहुत एनर्जी लेवल इनका हाई होगा, तो अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छा स्कोर करेंगे। अच्छा, रिजवान के लिए तो मैं यही कहूँगा कि उनका तो हमेशा से एनर्जी लेवल बहुत ही ज़्यादा होता है। 50 ओवर फील्डिंग करने के बाद एक बंदा बैटिंग भी करता है, क्योंकि मैं भी विकेट कीपर बैट्समैन हूँ, तो मैं उस चीज़ को समझ सकता हूँ। आज हमारे ओपनर कौन है? इमामुल हक एंड अब्दुल्ला। अच्छा, इनकी हमारे ओपनर से कार्ड क्या कहते हैं? अगर हम बात करते हैं इमामुल हक और अब्दुल्ला की, तो वो क्या कहते हैं? इमामुल हक यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, फिर जो अब्दुल्ला हैं उनके लिए फूल का कार्ड है, तो इनकी अच्छी पार्टनरशिप रहेगी। अरे तो ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं दोनों मिलके, बहुत अच्छा लग रहा है, यानी कि पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालते हुए। देखिए, आपने बात की फूल का कार्ड, फूल ना, राइट? फूल का कार्ड तो हमें तो कुछ और हम डर गए थे, लेकिन आपके अल्फाज से फिर हमने फूल का कार्ड मतलब जो तसल्ली नहीं, वो बिगिनिंग का कार्ड होता है, फूल बनाया, फूल अप्रैल फूल कहते हैं, बहुत फूल है भाई। हाँ ऐसे लेकिन ये फूल हमारे टैरो में ही होता है कि मुश्किलात से निकाल रहा है, बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्ट, न्यू जर्नी। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब हम चलते हैं एक रैपिड फायर राउंड की तरफ। अच्छा, रैपिड फायर जो राउंड है, इसमें जो है बेसिकली हम टीम बना लेते हैं।
शुएब साहब और शान साहब एक ही हैं और आप लोगों ने जल्दी जल्दी आंसर देना है। जिसने भी जवाब दिया आपने फ़ौरन देना है। मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगा। नहीं, नॉर्मल सी वो बातें हैं, अगर आपको आते तो ठीक है, नहीं आता तो नहीं आता। टेक्निकल क्रिकेट नॉलेज। ये इस मैच में पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा रन कौन सा बैट्समैन बनाएगा? बाबर आजम, रिजवान, इमामुल हक, इफ्तिखार अहमद? जल्दी जल्दी। रिजवान। चलें, ये तो मैच के बाद ही हम बता सकेंगे, ये तो हमने एक ऐसे सवाल पूछ लिया। अब चलते हैं कि अगर हम कौन सा पाकिस्तानी बॉलर एक सिंगल मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला रिकॉर्ड बना चुका है? इमरान खान, वकार यूनिस, वसीम अकरम, यासिर शाह? वसीम अकरम में भी सर। I guess not good with records. यासिर शाह। अच्छा, यासिर शाह spinner। इज करेक्ट आंसर। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने पहले टेस्ट सीरीज में वो कब जीता? 1985, 1994, 2002, 2014? 94 मेरे ख्याल में। राइट शकील भाई, बड़ा करेक्ट आंसर। क्रिकेट को बड़ा फॉलो करते हैं और मेमोरी भी बड़ी अच्छी। मेमोरी तो आपकी वैसे ही बहुत अच्छी है, इसमें तो कोई शक ही मैं अभी नहीं। निकाल के दो अपना कार्ड। नहीं, इनका मतलब था कि वो टीम सबसे अच्छी थी इसलिए वही जीती होगी, इनको याद नहीं होगा। चले इस मैच में कौन सा पाकिस्तानी बॉलर का हैट्रिक लेने के जो है चांसेस हैं? शाहीन आफरीदी, हसन अली, नवाज, शादाब को हटा के उसामा मीर ले लेते। किसी का भी नहीं। हाँ, किसी का भी नहीं, मुश्किल है। आपका क्या कहते हैं? जी, शान साहब कहते हैं कि शाहिद आफरीदी। चले, हमारी दुआएं शाहीन के साथ हैं। मुश्किल है ये ऐसे मैचों में ना, वर्ल्ड कप के अंदर मुश्किल वो है। होता मुश्किल है, लेकिन लास्ट ओवर्स के अंदर जब हिटिंग की जरूरत होती है उसमें अगर एंड ओवर बॉलर बचे भी फास्टर चाहिए। बॉलर गेंद कर रहे होते हैं तो फास्टर बॉलर को ज़्यादा चांस होता है। अच्छा, इसी खूबसूरत बात पे हम वाइंड अप कर रहे हैं इस शो को और थैंक यू सो मच आप तमाम लोगों का। और बहुत मज़े की बातें हुई, बहुत इनका सारी शुक्रिया, मेहमानों को करो पहले, हम तो आते रहेंगे। व्यूअर्स रोज़ का को काम जो है है। बहुत कुछ सीखने को मिला। और याली जी बहुत 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 शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। दिशान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और बकारी जो हमारी टीम का हिस्सा ही है, वो हमारे साथ रहते हैं। आप तमाम लोगों को भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी तरफ से भी आप लोगों को शुक्रिया। आप जो हम लोगों को देख रहे थे, आई होप कि हमसे कुछ सीखने को आपको मिला हो। और मोटिवेशन लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ज़िंदगी में। कोई मोटिवेट करता है तो आपको ज़िंदगी की राह मिल जाती है, और अगर आपको राह जब मिल जाती है तो उसके लिए आप जो है अपने एम्स बना लेते हैं। तो प्लीज़ मैंने जैसे बात की थी, दोबारा कहूँगा, हमारी जो घर की जो है, जैसे हमारी वुमेंस टीम है पाकिस्तान की, किसी भी फील्ड में हो सकती है, फुटबॉल में हो सकती है, क्रिकेट में भी हो सकती है, उनको सपोर्ट कीजिए, अपने घर से शुरू कीजिए। अगर घर में कोई बेटी बेटी बहन कोई भी क्रिकेट खेलना चाहती है, फुटबॉल खेलना चाहती है, कोई भी स्पोर्ट्स खेलना चाहती है तो उनको सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले एपिसोड में। और पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान, गुड लक। अल्लाह हाफ़िज़।